Yes, so good afternoon everyone. Welcome to Trade Clue session. So सभी को एक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो भी नए आईडीज है, डेमो आईडीज है, मेरा नाम दर्शन है, दर्शन पाटिल। बेसिकली मैं एक ट्रेडर हूँ और इन्वेस्टर भी। और हम हमारी टीम जो है बेसिकली ट्रेड क्लू के कंसेप्ट्स हो गए या जो भी स्ट्रैटेजीज हो गए उस पे लास्ट 4 ईयर से हम काम कर रहे हैं और उसी बेसिस पे हम कंसेप्ट्स पे हम ट्रेड भी कर रहे हैं। और लास्ट 3 ईयर्स से बेसिकली सिंस 2020 हमारा जो ट्रेड फ्लो है फॉर द क्लाइंट्स इट इज अवेलेबल। सो बिहाइंड दैट देयर इज आल्सो द डेवलपमेंट स्टोरी। और जो भी है हम लोग फर्स्ट डेवलप किए ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और उसके बाद हमने इस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। बैक टेस्ट हो गया या फॉरवर्ड टेस्ट हो गया और अभी बेसिकली वी आर प्रीटी मच श्योर दैट जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो विद गुड एक्यूरेसी हो गई ये हो गए। और अभी जो भी नए डेमो आईडीज है उनके लिए तो मैं पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने सब्सक्रिप्शन किया है। डेमो सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली एक 1 वीक ट्रायल होगा। और जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विच हैव बीन एडेड राइट नाउ तो दे आर फ्रॉम दी रोनक सर्स रील। सो जो भी रील हो गया या इंस्टाग्राम के रील हो गया सोशल मीडिया हैंडल्स पे जैसे फेसबुक पे रौनक सर को जो फॉलो कर रहे हैं उनके बेसिस पे मोस्टली वीडियोस देख के आए होंगे। लाइक वी हैव गॉट अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दी डेमो साइड। सो एज इन गुड पार्टिसिपेंट्स हैव आल्सो एडेड और ऑब्वियसली बाद में भी रिकॉर्डिंग्स तो है ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। बट स्टिल जब हम लाइव पे कनेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट एक Q&A सेशन भी होगा हमारा। तो जो भी डाउट्स है नए क्लाइंट्स को या करंट यूजर्स को भी उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द सेशन बेसिकली। सो जस्ट जो भी नए क्लाइंट्स एडेड है जो भी नए डेमो यूजर्स है जिनका डेमो पीरियड करेंटली स्टार्ट हुआ है तो उन्हें एक जस्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आप लाइक कौन से सेगमेंट में ट्रेड करते हो या आप कितने ड्यूरेशन से आप ट्रेडिंग में हो लाइक इन दी स्टॉक मार्केट्स। तो एक मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या बेसिक फ्लो रखना है कि जैसे किसी को पता है क्या ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या है। तो इट विल बी गुड इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो जस्ट आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड करते हो या आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है या आपको क्या दिक्कत आती है ट्रेडिंग में। तो ये सारे डिस्कशंस हमारे ड्यूरिंग द सेशन भी हो गए और कंसेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अलग अलग कंसेप्ट्स है जो रौनक सर ने अपने सोशल मीडिया रील या अपने जो वीडियो देखा होगा उसमें जो देखा है कि जो रेड बैंड हो गया या ग्रीन बैंड हो गया। तो हम ये जो थोड़ा है हम इन डिटेल समझेंगे आज क्या रहेगा ड्यूरिंग द सेशन। तो हम गोइंग एड ये सेशन में फॉलो अप रखेंगे और एक आज नया कंसेप्ट भी हम देखने वाले हैं जैसे जो एग्जीक्यूशन होता है फायर्स का। जो फायर्स एज इन फायर्स एक ब्रोकर है जो हमारा टाई अप है उनके साथ फॉर एपीआई। सो थ्रू ट्रेड क्लू हाउ कैन आई ट्रेड थ्रू फायर्स। तो ये भी हम एक टेस्ट ट्रेड्स डाल के देखेंगे तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम ट्रेड्स इससे भी हम ट्रेड्स कर सकते हैं रादर देन लॉगिंग इन एंड ये सब। Okay, so I've got some response options trade करता हो। Okay, Raj is saying 6 months से, Bhrigu Bhatt is saying trading since 5 years. I'm very new, I have just started trading in options. तो basically options trading वाले बहुत सारे हैं। trading in बैंक निफ्टी ठीक है। हम एक बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल देखेंगे जो हमने लास्ट लाइक कल तो छुट्टी था बट मंडे को हमने एक अलर्ट स्टार्ट। तो बेसिकली अलर्ट्स भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं जो इंट्राडे बैंक निफ्टी या निफ्टी पे है। तो वो भी कंसेप्ट हम चेक करेंगे न्यू टू द मार्केट। ठीक है, नॉट एन इशू, न्यू तो सभी होते हैं बट एक बार आपको कंसेप्ट आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन पैटर्न्स या जो चार्ट पैटर्न्स है ये सब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली विल बी मोर इजियर टू ट्रेड इन दी मार्केट्स। तो वो एक इजियर कंसेप्ट हो जाएंगे। तो जो भी डेमो यूजर्स है बेसिकली आई होप यू आर फॉलोइंग अप विद दी डेमो ग्रुप। तो आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया होगा हमारे सपोर्ट टीम में और उसके अंदर आपको अलर्ट्स और ये भी मिलते हो गए। सो बेसिकली मनीषा द कमोडिटी गुड यू आर डूइंग इट इन कमोडिटी। हमारा अभी तक रीच हम कमोडिटी में ट्रेड क्लू स्टार्ट नहीं किया बट ऑब्वियसली देयर इज मोर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम फॉरेक्स हो गया या कमोडिटी हो गया ऑब्वियसली विल चेक ऑन दैट क्योंकि स्ट्रेटेजीज तो देखो स्ट्रेटेजीज हमने अच्छे खासे हमने लास्ट 4 years में वी हैव बैक टेस्टेड एंड टेस्टेड ऑन दी स्टॉक्स एंड इंडेक्स एज वेल। बस अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा कमोडिटी हो सकता है या फॉरेक्स होता है बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ठीक है, एक अच्छा रिस्पॉन्स है आपसे मतलब ऑलमोस्ट आप सभी को एक आइडिया है कि मार्केट क्या है। एक दो जन को नहीं पता है बट वी विल ऑल्सो यू विल ऑल्सो मैनेज टू कोप अप विद अस, नॉट एन इशू। कि जो भी है सिंपल स्ट्रेटेजीज जो हम एक्सप्लेन करेंगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेसिकली ड्यूरिंग द सेशन कि ब्रेकआउट कैसे करते हैं या रेड बैंड हो गया ग्रीन बैंड हो गया कौन से स्टॉक्स में रेड बैंड ग्रीन बैंड हम यूजफुल होगा कौन से स्टॉक्स में नहीं होगा। और लास्ट एक वीक के हम एग्जांपल्स भी चेक करेंगे कि क्या बेसिकली उसमें हुआ था और किस में हम ट्रेड ले सकते हैं। आज के भी अलर्ट्स देखेंगे कि कौन सा अलर्ट दिया गया था ये सब भी चेक करेंगे।
सो बेसिकली आपने ट्रेड क्लू का ग्रुप ज्वाइन किया ही होगा मेरे हिसाब से बेसिकली, और अगर नहीं किया होगा तो मेक श्योर यू आर देयर इन द डेमो ग्रुप। आप डेमो ग्रुप में रहोगे आपके ट्रेड क्लू के। सो डेमो जो वैलिडिटी है बेसिकली इट इज फॉर 1 वीक। तो एक बार आपका जब डेमो पीरियड खत्म हो जाएगा तो नो डाउट ऑब्वियसली कि आपको हमारी सपोर्ट टीम रिमूव कर देगी। अगर आपको सर्विसेज आपको कंटिन्यू रखने हैं ट्रेड क्लू के, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर अ प्रीमियम दिस थिंग, प्रीमियम एक्सेस। तो प्रीमियम ग्रुप का जो बेनिफिट है बेसिकली क्या है कि आपको ट्रेड क्लू के अलर्ट्स भी मिलेंगे, नो डाउट। ट्रेड क्लू के लाइव अलर्ट्स मिलेंगे। जो टर्मिनल होगा वो आपका एक स्टेबल टर्मिनल होगा। लाइक कोई कोई लोगों को डेमो यूजर्स में माइट भी ग्लिचनेस आती होगी, लाइक लाइव प्राइजेस नहीं चल रहे या लाइव प्राइजेस ये नहीं है, प्रॉपर नहीं है। बट जो डेमो प्रीमियम यूजर्स है उनको लाइव प्राइजेस हो गए, या आफ्टर मार्केट जो अपडेट होता है हमारा, जो इवनिंग में अपडेट होता है। सो आफ्टर मार्केट कब अपडेट होता है बेसिकली, ये जो लेवल्स हम दिखाते हैं ट्रेड फ्लू के इसके अंदर, या बैंड्स जो है कोई भी स्टॉक पे, वो बेसिकली अपडेट होते हैं अराउंड 7:30 और 7 PM और सो इन द इवनिंग फॉर द नेक्स्ट डे। सो बेसिकली अगर मैं कल के लिए अगर लेवल्स देखूंगा लाइक फॉर 10th of November, तो आज के शाम में बेसिकली अपडेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट दिन के लेवल्स मुझे एक दिन पहले पता चल जाएंगे। तो ये सब जो फायदा है ये प्रीमियम यूजर्स को है। और प्रीमियम यूजर्स को बेसिकली हम इंट्राडे स्टॉक अलर्ट्स तो दे ही रहे हैं। बाकी एक्सेस तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है, जो ड्यूरिंग द व्हाट्सएप ग्रुप में कहाँ कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको ट्रेल करना है, कहाँ पे यू नीड टू मैनेज योर ओन रिस्क, तो रिस्क कितना रखना है आपको, ये सब आपको प्रीमियम ग्रुप में ऑब्वियसली आपको ये एक्सेस मिल जाएगा। अगर जो भी डेमो यूजर्स है जिनका डेमो पीरियड खत्म होने वाला है, तो you can surely connect with a support team, or you can check with the demo for the more information on the premium group as well। तो WhatsApp support हो गया, या ट्रेड क्लू एक्सेस भी मिल जाता है आपको, ट्रेड क्लू वेबिनार का जो Q&A अगर कुछ होता है, आपको कोई क्वेरीज है तो ऑब्वियसली यू कैन चेक। और इंडेक्स अलर्ट्स जो हमारे न्यूली स्टार्टेड अलर्ट्स है, इंडेक्स के अलर्ट्स, तो बैंक निफ्टी पे बेसिकली। तो ये हो गए जो भी एट द मनी कॉल ऑप्शन की कहाँ पे बाय करना है, क्या कंसेप्ट है बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो ग्रीन डॉट्स हो गए। तो हम एक ये ट्रेड भी डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट मंडे को दिया था, ये मंडे को दिया था, तो ये भी हम एक डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द सेशन। और बेसिक जो भी प्लान्स है जैसे ट्रेड फ्लू के जो प्रीमियम प्लान्स है, सो बेसिकली दैट इज अराउंड for the this thing, so it is around 2000 per month, 3000 5000 for 3 months basically, and 6 months के लिए 8000। so this is after you have completed your demo period। but हमारा जो हॉट सेलिंग प्लान है that is around 15000 का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है। अभी ये आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन है, नो डाउट। अगर न्यू यूजर है, अगर मैं खुद भी न्यू यूजर कुछ नया सॉफ्टवेयर ट्राई कर रहा हूँ, तो आई वोंट बी मोर लिवाइड टुवर्ड्स दी 15,000 का सब्सक्रिप्शन। तो मैं डायरेक्टली 15,000 क्यों दूं। बट बेसिक एजेंडा ये है कि इवन इफ यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर 1 month, और इवन इफ यू आर टेकिंग अ डेमो पीरियड ऑफ 1 week एंड सीइंग द अलर्ट्स, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो अलर्ट्स तो अगर रिटर्न्स दे रहे हैं। और अगर आप हमारे पोजिशनल अलर्ट्स की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखोगे, तो इट हैज गॉन बियॉन्ड अ गुड दिस थिंग, इट हैज गॉन बियॉन्ड अ गुड लेवल बेसिकली। तो अराउंड 40% का हमने रिटर्न जनरेट किया। अगर जिसने भी नो डाउट लास्ट 3 मंथ से जो हमारे कनेक्टेड है, जून मंथ से जो भी प्रीमियम क्लाइंट्स कनेक्टेड है, they would be knowing how much good the positional alerts have gone in our favor, as well as intraday alerts भी no doubt they have been a good this thing कि जहाँ पे भी हमारे प्रॉफिट हुए they are better than 1:2 basically। but जहाँ पे लॉस हुए हमने जो मिनिमाइज कर सकते हैं लॉसेस, वो लॉसेस मिनिमाइज किए हुए। सो दैट इज द थिंग। तो जो भी आपके सामने ये आपके जो भी पोजिशनल अलर्ट्स हो गए, तो अगर आपको एक भी पोजिशनल अलर्ट आपके फेवर में चले जाता है, तो ऑब्वियसली योर सब्सक्रिप्शन फी गेट्स वॉइड, राइट। तो बेसिकली आपका जो भी सब्सक्रिप्शन फी है वो भी उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो मेन एजेंडा यही है कि जो 15K का प्लान है, ऑब्वियसली इट विल बी अराउंड 1200 पर मंथ, समवेयर अराउंड 1200 पर मंथ। तो नो डाउट यू ट्राई इट फॉर अ मंथ एंड ट्राई टू सी टू इट दैट आप ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सको आपके डाउट्स। और डाउट्स एक बार क्लियर हो गए, हमारी सपोर्ट टीम है, आई गेस मेरा भी नंबर व्हाट्सएप का इट इज अवेलेबल टू अस, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी और दी सपोर्ट नंबर एज वेल, या हमें ईमेल भी डाल सकते हो ऑन फीडबैक, तो आवर टीम कैन कनेक्ट विथ यू। उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। बट एजेंडा वही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम समझो, जो भी नए डेमो यूजर्स है उनके लिए ये बेसिकली है। और एक बार आप सिस्टम समझोगे, अगर न्यू है मार्केट्स में, एक बार कैंडल स्टिक पैटर्न, क्योंकि जो हमारे जो स्ट्रेटेजी है दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर आप स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर रहे हो या प्लॉट कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट फेल इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। व्हाई? बिकॉज इंडिकेटर्स जैसे RSI हो गए, बोलिंगर बैंड हो गए, ये सब तो सारे लोग देख रहे हैं।
ये तो सारे ट्रेडर्स देख रहे हैं, सबको पता है कि ये क्रॉसओवर होगा मैं बाय करूंगा, बट किसी को ये नहीं पता कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर होगा तब बाय करना है, या कौन से टाइमिंग पे बाय करना है। बट जब आप प्राइस एक्शन को आप समझते हो, या जब आप बायर सेलर के पर्सपेक्टिव को आप जब मार्केट को देखते हो, नजरिए से देखते हो, तब आपकी मोस्ट ऑफ द डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। तो वो एजेंडा हमारा मेन यही है कि कहाँ पे बायर सेलिंग बाइंग सेलिंग जोन है। जैसे रौनक सर के वीडियो में था, जो उन्होंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट किया था उनके चैनल पे, बेसिकली जो रेड बैंड्स होते हैं, ग्रीन बैंड्स होते हैं, तो कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, ये बेसिक एजेंडा रहेगा कि हमारे स्ट्रेटेजी के पीछे। तो बेसिक एजेंडा यही होगा कि हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप वी कैन स्टार्ट विद अ सेशन नाउ। एक अगर किसी को कुछ डाउट होगा अपने डेमो जिसके आईडी के ऊपर, हम लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर्स Q&A काइंड ऑफ करेंगे। अगर कुछ डाउट, मोस्टली तो कोई डाउट्स होगे नहीं, बट लेट्स सी। हम गोइंग थ्रू हम एक ये करते फॉलोअप। तो हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट जो है, बेसिकली एक रेड बैंड और ग्रीन बैंड का जो सर डिस्कस करते हैं। तो जो अब जब भी हम ट्रेडक्लू के जब हम ट्रेडक्लू पे लॉगिन करते हैं, सो बेसिकली दिस इज माय लॉगिन पेज। जब मैं लॉगिन करता हूँ ट्रेडक्लू के वेबसाइट पे, तो एक ये वेब लॉगिन है। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर ये ऐप क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट अ मोबाइल ऐप। सो देखो, मोबाइल ऐप तो बेसिकली जो भी ट्रेडर्स है, इफ यू आर ट्रेडिंग प्रोफेशनली, तो आपको एक अच्छा लैपटॉप या अच्छी एक स्क्रीन होनी मस्ट है। क्योंकि जब आप मल्टीपल चार्ट्स चेक कर रहे हो, तो आपको चार्ट से ट्रेड करें। अभी जो लोग जॉब गोअर्स है और दे डोंट हैव एक्सेस टू दी कंप्यूटर्स, सो दे कैन ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू आवर प्रीमियम ग्रुप। तो यहाँ पे तो आपको अपडेट मिलने ही वाला है। बट जो बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग स्क्रीन पे एक्टिवली अवेलेबल है, दे कैन एटलीस्ट सी दी प्राइस एक्शन हैपनिंग ऑन अ गुड स्क्रीन। तो आप मोबाइल पे भी ट्रैक कर सकते हो, बट द व्यू इज नॉट दैट गुड। जो स्टेबिलिटी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे मिलेगी, बेसिकली इट इज अ वेब लॉगिन। तो कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना नहीं है, बस वेब लॉगिन आपको लॉगिन करना है, आपके क्रेडेंशियल्स आपके पास हो गए और उससे लॉगिन करना है। तो जो कंसेप्ट हमने रेड बैंड और ग्रीन बैंड का देखा था, तो एक होता है, एक लाइव मार्केट होता है, एक आफ्टर मार्केट होता है बेसिकली। तो लाइव मार्केट बेसिकली क्या है कि ड्यूरिंग द मार्केट हमें अलर्ट्स मिलेंगे, और आफ्टर मार्केट जो है वो एक दिन पहले ही मुझे रेडी रखेगा कि फॉर द नेक्स्ट डे विच स्टॉक्स टू ट्रेड। अगर कल की आपने स्टोरी देखी होगी रौनक सर की, कि ही हैड पोस्टेड यूपीएल, टाटा स्टील और ये सारे एक ट्रेड्स दिए थे, जो हमने ग्रुप पे भी पोस्ट किए थे कि डू नॉट मिस आउट फॉर दैट पर्टिकुलर। तो उसके अंदर एक्सप्लेन किया था कि यूपीएल हो गया तो अगर रिवर्सल होता है, तो टाटा स्टील हो गया रिवर्सल होता है, तो ब्रिटानिया हो गया अगर इफ इट मेक्स एन एनवाई पैटर्न। सो ब्रिटानिया वाज प्रीटी मच गुड, इट हैड गिवन अस 1% इन द मॉर्निंग। सो विल चेक आउट ब्रिटानिया, ये सब स्टॉक्स कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। बट उससे पहले हम आफ्टर मार्केट एक डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिकली हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स, और बाद में उन्हीं स्टॉक्स पे हम कैसे ट्रेड कर सकते। तो सो बेसिकली ट्रेड क्लू जो है, हमें एक आफ्टर मार्केट पे हम 3-4 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, और लाइव मार्केट पे हम ऑब्वियसली उन्हें ट्रेड करेंगे उनके एग्जीक्यूशन पैटर्न। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं, सो एज अ ट्रेडर आई शुड नो व्हाट इज द एग्जीक्यूशन पैटर्न। तो हम कुछ पॉइंटर्स लिख देंगे यहाँ पे। जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें एक तो फर्स्ट पता होना चाहिए कि हमारी आफ्टर मार्केट एनालिसिस है वो हो जानी चाहिए। तो आफ्टर आफ्टर मार्केट एनालिसिस, अभी देखो, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग आर स्टॉक्स विच आर स्टॉक्स टू फोकस, जो हम देते हैं यूजुअली बिफोर द मॉर्निंग आवर। सो 8:37 को टुडे इट वाज पोस्टेड कि अशोक लेलैंड हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सब भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये भी कौन से कंसेप्ट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इधर इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन फोन, अगर आप फोन से ट्रेड कर रहे हो, तो डायरेक्टली यू कैन गो एंड ट्रेड एज पर दिस थिंग। तो जो भी एंट्री प्राइस हो गया, स्टॉप लॉस प्राइस हो गया, वो भी आप फॉलो अप रख सकते हो। अगर आप चार्ट से ट्रेड करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी और अच्छी होगी, क्योंकि आप चार्ट्स भी देख रहे हो, आप बायर सेलर को भी समझ रहे हो कि क्या प्राइस एक्शन बता रहा है, और फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो भी आप हम चेक करेंगे कि कैसे हम अशोक लेलैंड हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, वो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और हमारी रिस्क मैनेजमेंट क्या हिसाब से हमें फॉलो अप रखनी है। तो बेसिक एजेंडा, जो भी नए ट्रेडर्स है, स्पेशली डेमो यूजर्स, जो न्यू डेमो यूजर्स है, ट्रेडर्स है, उनके लिए 3-4 पॉइंटर्स बहुत नेसेसरी है। आपकी आफ्टर मार्केट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3-4 या 5, एटलीस्ट मैक्सिमम 6 स्टॉक्स आपके बैग में होने चाहिए कि फॉर द नेक्स्ट डे दैट आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन दिस, की मुझे पता होने चाहिए कि ये मेरे 5 स्टॉक्स है, ये मैं कल ट्रेड करूंगा। तो ना कि मैं दिन में पूरे 50 स्टॉक्स सर्च करते बैठूंगा। इफ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी, डू आफ्टर मार्केट एनालिसिस ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। तो हम ये भी चेक करेंगे कि कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी देख सकते हैं कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस हो गई, या कौन से ब्रेकआउट जोन है बैंक निफ्टी या निफ्टी में, ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंटर होती है कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस। सेकंड पॉइंटर जो हमारा होता है, दैट इज योर
ट्रेडिंग सेटअप, बेसिकली योर ट्रेड एग्जीक्यूशन पैटर्न बेसिकली। तो हम ये 2-4 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, तो जो जो नए यूजर्स है बेसिकली दे विल आल्सो गेट टू अंडरस्टैंड कि एक फ्लो होता है हमेशा ट्रेडिंग का, कि ना कि बस हमने एंट्री ले लिया, एसएल ले लिया, हो गया। तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी स्टॉक्स आग बंद करके सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे नहीं होता। तो जब भी हमें जो एक्यूरेसी हमें दिख रही है ये ऐसे ही नहीं है। तो ये बेसिकली विथ प्रॉपर एनालिसिस और विथ प्रॉपर पैटर्न्स, उसके बाद ही हम ये ट्रेड्स शो करें। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये मुथूट फाइनेंस क्यों इतना चल गया और ये उसके रीजन क्या था। और ये तो इट्स नॉट लाइक ये हमने ही सिलेक्ट किया, ये आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट एक ऐसा सिलेक्ट करना है, विल चेक कि क्या पैटर्न्स बने थे उसके अंदर। तो वो भी हम एक गोइंग एड विल चेक इट। तो बेसिक एजेंडा यही हो गया कि हमारा एक ट्रेड एग्जीक्यूशन पैटर्न होना पता होना चाहिए, हमारी आफ्टर मार्केट एसेंस। तो आपकी जो मेन ट्रेडिंग बैटल है, तो बेसिकली इट इज अ वॉर काइंड ऑफ स्टक। तो आपकी जो मेन गेम है आपकी 80% यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगी जब आपके आफ्टर मार्केट एनालिसिस प्रॉपर। तो ये चीज ट्रेड क्लू आसान करके दे रही है कि जहां से हम प्रॉपरली वही स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं जो ब्रेकआउट के लिए रेडी है बेसिकली। तो जो टाइटन हो गया, जैसे सर ने डाला था कि कौन से स्टॉक्स रेड और ग्रीन बैंड, तो अभी ये जो स्टॉक्स हम मैंने क्या पे सिलेक्ट किया, एक आफ्टर मार्केट पे सिलेक्ट किया, वॉल्यूम बजर सिलेक्ट किया। तो बेसिकली आई हैव टू क्लिक ऑन आफ्टर मार्केट, आई हैव टू क्लिक ऑन वॉल्यूम बजर, देन आई हैव टू क्लिक ऑन रिजल्ट्स। अभी जब रिजल्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक्स आते हैं। अभी ये स्टॉक्स मैंने ये हाइड करके क्यों रखा है, क्योंकि आई विल बी एनालाइजिंग देम, कि मुझे पता होना चाहिए कि ये नेक्स्ट दिन क्या हो सकता है। तो एक स्टोरी आपको आपके माइंड में पिक्चराइज करनी होगी कि चलो ये स्टॉक कुछ ऐसे हो सकता है या यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो अभी एक आप समझ लो कि ये जो रेड बैंड जो प्लॉट हो रहे हैं ये आपके आफ्टर मार्केट बेसिस पे प्लॉट हो गए, मतलब ईओडी बेसिस पे। तो बिफोर द डे स्टार्ट्स, बिफोर द नेक्स्ट डे स्टार्ट्स दिस, तो ये जो लेवल्स प्लॉट हुए थे ये ट्यूसडे को ही लेवल्स प्लॉट हो गए। तो मुझे पता था कि टाइटन का ब्रेकआउट जोन है 2770। तो ये जो रेड बैंड्स है बेसिकली दर्शाते हैं सेलिंग जोन, और ग्रीन बैंड जो है वो बेसिकली डिपिक्ट करते हैं कि ये बाइंग जोन है। बस हमें अपोजिट साइड पे खेलना है ये सारे लेवल्स पे। तो बेसिक एजेंडा यही है। जो ग्रीन बैंड जो है, सो रेड बैंड इज बेसिकली व्हाट, योर सेलिंग जोन, और मतलब यहाँ पे एक बड़ा सेलर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक बड़ा बायर प्रेजेंट है, बाइंग जोन। अभी गैस करो, जब ये लोग ट्रैप होते हैं, वेन एवर दिस गाइज आर ट्रैप्ड इन द सिस्टम, तो जब भी रेड बैंड के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन दी वीडियो, जहां पे भी रेड बैंड के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करता है तो इट इज लाइकली टू गिव अस अ गुड ब्रेकआउट। तो जब भी प्राइस ऊपर के साइड पे सस्टेन करती है रेड बैंड के ऊपर और साइडवेज जाती है विद फॉर 15 मिनट्स और सो 5 मिनट का, देखो जब आप इंट्राडे कर रहे हो, बिगिनर हो, 5 मिनट के चार्ट पे ही ध्यान दो। 5 मिनट का क्लोजिंग हो या 5 मिनट का स्विंग लो, ये सभी इंपॉर्टेंट है। डोंट गो ऑन 1 मिनट 2 मिनट। 1 मिनट 2 मिनट में ट्रेड करने के लिए आपको गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तो ही आप ट्रेड कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक क्योंकि आपका पहला पैटर्न जो है वो 1 मिनट पे ही बनने वाला है, रिवर्सल हो या ब्रेकआउट हो। बट इवन इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, आप बिगिनर हो, 5 मिनट पे ध्यान देना है। एनालिसिस आप 15 मिनट पे कर सकते हो, बट 5 मिनट पे वी हैव टू कीप अ चार्ट एंड एनालाइज इट फर्स्ट। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट डे हम बस ये चेक करें कि कहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन पैटर्न होगा, बेसिक एजेंडा यही है। अभी देखो मैंने एनालिसिस कर ली, उससे मुझे टाइटन मिल गया। अभी जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा, जैसे मैंने बताया कि ये रेड बैंड सेलिंग जोन है, तो आई हैव टू बाय अबव रेड बैंड। ओके, बाय अबाउट रेड बैंड, और यहाँ पे क्या होगा, सेल बिलो ग्रीन बैंड। तो जो भी स्टॉक्स में ये रेड बैंड और ग्रीन बैंड है, यू कैन गेट इट फ्रॉम ईदर फ्रॉम दिस, और यू कैन ऑल्सो मैन्युअली टेक योर ओन स्टॉक्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स है जो लोग के खुद के ही उन्होंने एक वॉच लिस्ट बनाई है ऑफ निफ्टी टॉप 20 स्टॉक्स, और उनमें ही ट्रेड करते हैं। तो उनमें अगर ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है, तो बेसिकली जब रेड बॉक्स होता है तो ये भी एक सेलिंग जोन है, और जब रेड बैंड क्रिएट होता है तो दैट इज सेलिंग विथ वॉल्यूम। तो अगर मैंने आप चेक करोगे कि ये जो वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है, इट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, और उसके कारण यहाँ पे बैंड जनरेट हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज है बेसिकली हमने सिस्टम में ऑलरेडी कोड कर दी है, और उसे उसके बेसिस पे ये जो अलर्ट्स आ रहे हैं, तो जब भी कोई भी स्टॉक में ऐसा कुछ है तो उसमें देखो वॉल्यूम रहेगा तो
उसमें कुछ तो होने ही वाला है वो स्टॉक में पर्टिकुलर, इधर आज या तो विद इन अ फ्यू डेज इट विल इधर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। तो वही हमें बस ट्रैक रखना है कि कहाँ पे ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो सकता है। अभी जैसे ये देखो एसबीआई यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, अभी ये सेलिंग जोन है। अभी एक आप ध्यान दो कि जब भी ब्रेकआउट होता है, दो टाइप के मूवमेंट हो गए स्टॉक मार्केट्स में, इधर इट विल बी अ ब्रेकआउट और इधर इट विल बी अ और आइदर इट विल बी अ रिवर्सल। तो रिवर्सल कब होता है हमारे मार्केट में? जब एक प्राइस कंटिन्यूअसली अपवर्ड्स जा रही है और फिर रिवर्सल हो सकती है। और ब्रेकआउट कब होता है? जब ऑलरेडी स्टॉक फॉलन है, साइडवेज हो गया है, कंसोलिडेशन में हो गया है, एक जोन बना दिया उसने, और फिर ब्रेकआउट चांसेस होते हैं। ये बेसिकली एक प्राइस एक्शन पैटर्न है, सिंपल प्राइस एक्शन पैटर्न है जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि एक रिवर्सल है, दिस इज फॉर रिवर्सल एंड दिस इज फॉर ब्रेकआउट। श्योर? तो ये आपको एक क्लियर होना चाहिए एक प्राइस है। तो ये बेसिकली एक आप 15 मिनट्स पे उसका ट्रेंड देख लो कि पहले स्टॉक चढ़ा हुआ है और फिर ये है, या उसके अपोजिट में अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो बेसिकली अगर ये गिरा हुआ स्टॉक है फिर आप रिवर्सल के लिए देख सकते हो, या अगर चढ़ा हुआ स्टॉक है साइडवेज हो गया है फिर आप ब्रेकडाउन के लिए देख सकते हो। तो ये हम चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें जब हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स में तो विल सी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या हुआ है। तो एसबीआई आप चेक कर सकते हो, इसका ट्रेंड क्या है? अपवर्ड्स है। तो विल बी लुकिंग टू सेल एट ट्रेड बैंड, ना कि बाय एट ट्रेड बैंड, राइट? तो लास्ट मूवमेंट नो डाउट ये एक स्लो मूवमेंट हो गया था यहाँ पे। तो उस हिसाब से विल बी सेइंग कि और देखते हैं कौन से स्टॉक्स है। ग्रासिम, अभी ग्रासिम में तो एंट्री नहीं दी गई क्योंकि एंट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट। या एग्जीक्यूशन पैटर्न हमें डायरेक्टली उड़ते तीर पकड़ने हैं नहीं, क्योंकि फ्लाइंग रॉकेट्स हमें पकड़ने हैं नहीं, क्योंकि जो भी कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाता है। तो अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट पे कुछ एनवाई पैटर्न मिल गया तो इट इज वेल इनफ, नहीं तो यू विल बी गोइंग टू मिस आउट, या आप कम क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। बट अगर कुछ वाई पैटर्न में अगर ये ट्रेड हो रहा है तो इट इज प्रीटी मच गुड इनफ बेसिकली। तो कुछ देखते हैं अगर आज के कोई सैंपल्स है क्या ब्रेकआउट के। अभी जैसे ये हो गया ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया जो था लास्ट मूवमेंट में देखो एक अप मूव तो आ गए, उसके बाद क्या हो गया था? एक साइडवेज जोन में था। तो साइडवेज जोन अगर ब्रेकआउट होता है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट जिसे हम यूजुअली बोलते हैं, और प्लस देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इफ यू विल चेक द वॉल्यूम इज द हाईएस्ट इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, राइट? तो ये एक अच्छा स्टॉक था बेसिकली फॉर ब्रेकआउट। तो जब ब्रेक हो गया रेड बैट तो ये लोग ट्रैप हो गए। तो देखो जब भी जैसे आई हैव मेंशन्ड कि सर कैन यू चेक, सो विल चेक द स्टॉक्स लेटर ऑन। तो हम चेक करेंगे बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व वाज गुड, आई गेस मंडे को अच्छा था, उसने ब्रेकआउट दे दिया था, बट विल सी। बट देखो मेन एजेंडा रहेगा कि जो रेड बैंड है जैसे सेलिंग जोन है, जब ये ट्रैप हो गए, सेलर्स जब ट्रैप हो गए कोई भी मार्केट में, तो वो ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होने वाला है पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर बायर्स यहाँ पे ट्रैक हो गए तो नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन होगा। बस हमें यही चेक करना है जो भी स्टॉक्स में रेड और ग्रीन बैंड है। तो जो भी न्यू यूजर्स है, न्यू डेमो यूजर्स है, जिन्हें ऑलरेडी ओल्ड यूजर्स को नो डाउट उन्होंने पहले वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, उन्हें कंसेप्ट पते होंगे, बट यू कैन ऑब्वियसली रिफ्रेश योर कंसेप्ट्स एंड सी द लास्ट फ्यू वीक्स क्या क्या पोजिशनल अलर्ट्स में भी हमने जो मुथूट फाइनेंस दिया था, दैट वाज एज पर द रेड बैंड स्ट्रेटेजी। तो अगर मैं मुथूट फाइनेंस का नो डाउट अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है दिस विल गेट रिफ्रेश्ड आफ्टर द इवनिंग, और रेड बैंड और ग्रीन बैंड माइट भी जा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट्स ही हमें देखने पड़ेंगे। जो लास्ट वीक में 2 नवंबर को हमने मुथूट फाइनेंस का एक अलर्ट दिया था एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो जो अलर्ट था बेसिकली मुथूट फाइनेंस का, इट वाज अ पोजिशनल अलर्ट। जो ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि बाय अबाउट 1079, एसएल था हमारा 1022 और टारगेट था 11, तो अराउंड 5% का हम रिटर्न टारगेट कर रहे थे। तो जब भी आप पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो तो मेक श्योर यू आर टारगेटिंग अराउंड 5% और सो, ताकि जब भी आप लॉस करोगे तो इट विल बी लेस। तो कोई कंडीशंस हो गए नो डाउट इट कैन गो बियॉन्ड 5% का लॉस, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेल करते हो तो 2% 3% ऑन एन एवरेज 2-3। अभी यहाँ पे एक बड़ा एसएल हो गया नो डाउट, बट अगर बाकी एसएल हो गए तो छोटे छोटे हमें एसएल देने हैं। बट जब रिटर्न आएंगे, जब हम टारगेट डिसाइड करेंगे, तो दैट विल बी एज पर 5%, 6% या एटलीस्ट मोर देन 4%। तो ताकि आप जब भी देखो, आप अगर नॉर्मल अगर आप बैंक में भी पैसा रखते हो सेविंग्स में, तो इट विल बी हाउ मच इट विल गिव मी अ गुड रिटर्न। सो सब पूरा रिटर्न्स का गेम है। जब आप रिटर्न्स को टारगेट करोगे, आपका रिटर्न्स आपके दिमाग में होगा कि मुझे इतना रिटर्न्स मेरे कैपिटल पे निकलना है, तो कीप सम अमाउंट फॉर योर सेविंग एंड कीप सम अमाउंट फॉर योर ट्रेडिंग एज वेल। तो उसके ऊपर जब आप रिटर्न जनरेट करोगे तब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो भले इफ यू आर मेकिंग 5% और 4% पर अलर्ट या पर जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, बट मेक श्योर यू आर टेकिंग द ट्रेड एज पर गुड
गुड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क में अगर कितना भी मैंने आपको स्ट्रेटेजीज दे दिया और अगर आप ऐसा करे हो कि एक में मैंने 2 लाख का ट्रेड लिया, दूसरे में मैंने और कॉन्फिडेंस, अभी जैसे मुझे 2 प्रॉफिट हो गया, मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया, यहाँ पे 10 लाख का मैंने ट्रेड ले लिया समझो, और यहाँ पे ऐसे लोग हैं, तो पूरा मेरा मंथ का पीएनएल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो रादर देन ग्रेजुअली आप आपका पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करो। अगर मुझे समझो 2 लाख से ऊपर जाना है तो आई विल फर्स्ट मूव ऑन टू 2.5 लाख या 3 लाख, नॉट डायरेक्टली टू 10 लाख। तो बड़ी गलती यही होती है रिटेल ट्रेडर्स की या जो न्यू कमर्स है बेसिकली, कि वो लोग अपना कैपिटल जो है वो फटाफट बढ़ा देते हैं और उसके कारण उनकी जो पीएनएल है, ओवरऑल पीएनएल है, वो बेसिकली अफेक्ट करती है। सो मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग एज पर दैट, क्योंकि कितना भी आपको स्ट्रैटेजी समझाओ, कुछ भी समझाओ, कुछ नहीं होने वाला है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करो। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट बनता है वो रिस्क मैनेजमेंट ही होता है, कि स्टॉप लॉस पे जब भी स्टॉप लॉस दिया गया है, अभी जैसे आज एक्सिस बैंक था जिसने पहले स्टॉप लॉस ले लिया था हमारा, तो जो एक्सिस बैंक का अलर्ट था बेसिकली इन द मॉर्निंग विच वाज गिवन फॉर ऑन द प्री मार्केट बेसिस, तो अगर जिसने ट्रेड विथ कैंडल स्टिक पैटर्न किया होगा दैट विल बी मोर इनफ, कि जैसे अभी एक्सिस बैंक है, यहाँ पे रेड बॉक्स है, मैंने क्या बताया था कि एक हमें वाई पैटर्न की गरज है। अभी जैसे एक्सिस बैंक देखो ऊपर के साइड पे फिर से आ रहा है, तो शुड बी बाय, तो यस यू शुड डेफिनेटली बाय एक्सिस बैंक। वाई? क्योंकि अगर इसे नीचे जाना होता तो इट वुड हैव गॉन, और नीचे अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन बैंड है। अभी ग्रीन बैंड के बाद कब आया ये ग्रीन बैंड? चेक द प्रायर ट्रेंड, इट हैज ऑलरेडी फॉलन एंड देन सस्टेनिंग अबाउट द स्टॉक्स। तो आज या तो कल कभी तो ये चलने ही वाला है, दैट इज फॉर श्योर। यस, इसका इट विल बी अपलोडेड, बेसिकली सेशन विल बी अपलोडेड अगर किसी का मिस आउट भी होता है, बट लाइव का एजेंडा ये है, अगर किसको क्वेरी है डायरेक्टली कैन आस्क मी, सेशन अपलोडेड तो आप देख ही सकते हो। बट बेसिक एजेंडा यही है कि एक्सिस बैंक जैसे ये हमारा रेड बॉक्स का लाइन हो गया, सो दिस इज अ गुड सेलर विच इज सिटिंग ओवर हियर। अगर ये चीज अगर ये होती है बेसिकली ट्रैप आउट होती है, अगर फर्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल आता है और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जैसा फिर से नीचे आ गया, ठीक है। नाउ आवर एसएल वाज अराउंड 867, ओरिजिनल एसएल तो ऑब्वियसली हिट हुआ नहीं है, बट वी हैड ट्रेडेड इट अराउंड 871। अगर जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया भी है तो अगर ये फिर से अगर यहाँ पे स्विंग बना देता था तो आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड। और जब भी ये ब्रेकआउट स्टॉक्स आपके नियर बाय द ब्रेकआउट जोन खुल रहे हैं, यहाँ पे देखो नियर बाय इट ओपन विद गुड वॉल्यूम, उसके बाद ये अगर स्विंग यहाँ पे बच जाता था तो आई कुड हैव एंटर्ड विद अ गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। बट ठीक है, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया है। अभी जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, 2 सेशन होते हैं जो भी नए मार्केट्स में है, जो भी न्यू कमर्स है। सो 9:15 टू 10:30 एक मूवमेंट रहेगी मार्केट में, और द नेक्स्ट थिंग इज अराउंड 1:30, या जो भी जब भी यूरोपियन मार्केट्स खुलते हैं 1 PM से लेके 3:30 तक। ऐसे 871 पे, यस बराबर। तो अभी देखो आपका जो गलती क्या था, कहाँ पे ऐसे, अभी देखो दो चीज होती है जब भी आप ये ऐसे जब स्टॉक्स ट्रेड करोगे जो इंट्राडे के, अभी जो लोग नो डाउट जिन्हें टाइम नहीं है दे कैन डायरेक्टली चेक दी व्हाट्सएप, और जो भी एंट्री है एसएल है दैट विल बी एज पर 1% और सो। बट जो लोग चार्ट्स देख रहे हैं या जो भी लोग चार्ट्स देख रहे हैं इसके, तो इधर आप 1 मिनट पे देखो या 5 मिनट, न्यू भी है तो 5 मिनट पे देखो कि कहाँ पे अगर रेड बॉक्स है, अगर रेड बॉक्स वाला स्टॉक दिया गया है ट्रेड क्लू के वेबसाइट पे, ट्रेड क्लू के ग्रुप पे, तो आप उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ वाई पैटर्न बन जाए। वाई पैटर्न एज इन एक ऐसा पैटर्न 5 मिनट पे, तो हमें 5 मिनट पे ध्यान देना है। तो एक एग्जीक्यूशन पैटर्न है जो हम इस पे डिस्कस करें अभी ट्रेड एग्जीक्यूशन पे। आफ्टर मार्केट एनालिसिस तो हमारी क्लियर है, जहां पे हमें यहाँ से स्टॉक्स मिलने वाले, आफ्टर मार्केट वॉल्यूम बजर हो या अगर ये सारे भी आप सिलेक्ट करते हो तो भी आपको बैंड्स वाले स्टॉक मिलेंगे। सो दैट इज प्रीटी मच क्लियर। अभी एग्जीक्यूशन पैटर्न क्या होगा, तो एग्जीक्यूशन पैटर्न मेरा ये होगा बेसिकली वाई पैटर्न। अभी आपने क्या किया कि एक्सिस बैंक ने फर्स्ट कैंडल बना दिया, आपने एंटर कर लिया, नॉट एन इशू। तो आप एंटर करते हो तो आपका एसएल 1% के हिसाब से 867 समवेयर अराउंड था। उसके बाद क्या होता है, नीचे नीचे चले जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक स्विंग बनाना चालू होता है, तो आई हैव केप्ट माय ट्रेलिंग एसएल ओवर हियर, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली इट विल गो डाउन, तो मतलब ही नहीं है हमारा पूरा एसएल देखे। तो एजेंडा पूरा आपका रिस्क मैनेजमेंट पे, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देना है वहां पे दे दो, बट जहाँ पे आपको ट्रेड मिल रहा है वहां पे मेक श्योर यू आर सिटिंग ऑन इट टिल एटलीस्ट 1%, तो उसमें कमा ही लो। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस थिंग। अभी देखो इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर साइडवेज गया, फिर ऊपर ऊपर आने लगे, और यहाँ पे उसने आई गेस स्पाइक में उसने एसएल ले लिया था हमारा। फिर ग्रीन बैंड पे ग्रीन डॉट्स आ गए, सस्टेन करने लग गए, और ये अभी फिर से नीचे आ गया, मतलब ये साइडवेज था। देखो इसका अपसाइड इज ओनली अबाउट दिस थिंग 879 अभी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक स्पाइक मार चुका है और अभी काइंड ऑफ ऊपर ऊपर आ रहा है। अगर समझो बैंक निफ्टी इसमें हेल्प करता है, अगर
सिमिलर वेज देखो बैंक निफ्टी भी साइडवेज है, अगर बैंक निफ्टी ही साइडवेज है तो ऑब्वियसली एक्सिस बैंक के चांसेस और बढ़ जाते हैं कि वो साइडवेज ही है। अगर बैंक निफ्टी नया हाई बना देता है तो मेक कीप रडार ऑन एक्सिस बैंक एज वेल, क्योंकि एक्सिस बैंक को हैज गुड स्कोप ऑन द अपर साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बैंड भी है, वॉल्यूम जनरेट है, बहुत टाइम से ये साइडवेज हो गया है। देखो इसको नीचे गिरना था तो ग्रीन बैंड से क्रॉस होके नीचे चले जाता था, बट स्टिल इट इज सस्टेनिंग अबाउट द ग्रीन बैंड। तो कभी ना कभी इसका ब्रेकआउट, जब ये सारे सेलर्स जो है प्रेजेंट, ये सब जब प्रॉपरली अगर इधर क्लोज हो जाएगा मार्केट, तो मेक श्योर कि इट कैन गो टिल हियर इटसेल्फ 893, तो इन नो टाइम इट कैन टच 893 और सो एजेंडा यही होगा। तो जो भी अभी और एक था तो अलर्ट जो था अशोक लेलैंड, जो आज का अलर्ट था अशोक लेलैंड, तो वो भी हम चेक करेंगे। पहले वो ऊपर खुल गया, फिर वो ऑल द वे नीचे आता है, और उसके बाद जब ये सस्टेन किया यहाँ पे, देखो रेड बॉक्स है, ऊपर खुल गया यहाँ पे, मतलब रेड बॉक्स आपका ब्रीच हो गया। सेलर्स आपके है वो, उनको बोलते हैं ना कि अलर्ट कर दिया कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। ऑलरेडी स्टॉक साइडवेज बना पड़ा है बहुत टाइम से, सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे एक सेलर है, मतलब यहाँ पे एक सेलिंग आ सकती है। तो देखो एग्जैक्टली इन दिस जोन इट वाज एक्टिंग एज सेलिंग जोन। या सो बेसिकली, या सो यहाँ तक आपका जो रेड बैंड, जो अपकमिंग रेड बॉक्स रहेगा, वो आपका टारगेट जोन होगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन लाइन ड्रॉ कर दी मेरे रेड बॉक्स के ऊपर। अभी अगर सुबह किसी ने डायरेक्टली इसको ट्रेड किया होता, अभी इसका एंट्री प्राइस था कितना, 148.8, तो ये इधर खुलता है ऑलमोस्ट नियर टू आवर एंट्री प्राइस। जिसको डायरेक्टली लेना है वो भी ले सकते हैं, तो आपका एसएल ये रहेगा। देखो डायरेक्ट जब आप लेते हो तो आपकी एसएल हिटिंग चांसेस भी बढ़ जाती है, बट आपको रॉकेट वाले स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप 100 क्वांटिटीज ट्रेड करते हो तो डायरेक्ट में आप 20 क्वांटिटी ट्रेड करो, और बाकी टाइम जब रिवर्स होके फिर से हाई बनाएगा तब आप बाकी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। तो अभी देखो ड्यूरिंग द डे यहाँ पे फिर से आता है और आपका बाय ट्रिगर हो जाता है। अभी बाय ट्रिगर होने के बाद आपका तो एसएल आपको पता है कि क्या एसएल दिया है, 147.45। उसके बाद देखो एक ऊपर गया, साइडवेज हो गया, और फिर से एक जर्नी। अभी देखो ये एक स्विंग लो है, तो आप यू कैन ट्राई टू ट्रेल योर एसएल बिलो द ग्रीन डॉट्स। और प्लस देखो ग्रीन डॉट्स भी आ गए थे। अभी व्हाट आर दिस ग्रीन डॉट्स एंड व्हाट आर दिस रेड डॉट्स? तो रेड डॉट्स बेसिकली आपको जो है वो सेलिंग प्रेशर बताएगा, और ग्रीन डॉट्स अगर है वो बाइंग प्रेशर बताएगा। तो ये चीज हमें इंडेक्स के ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये ओआई जनरेटेड लेवल से। तो जब भी लाइव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है मार्केट में, तो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस कि जहाँ पे भी ब्रेकआउट है, जब भी ये सस्टेन करेगा लाइव मार्केट में, तो ये उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी तो ये हमारा यूजुअल ब्रेकआउट ट्रेड था, कि रेड बॉक्स वाला ट्रैप वाला ट्रेड था। तो एजेंडा यही है कि हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना आता है तो आप हमारे स्टॉक्स पे भी ध्यान दे सकते हो, जो भी प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, कि कौन से आपने ट्रेड किए उसके बेसिस पे। और जब भी ट्रेल करना है, टारगेट हिट है, टारगेट तो दिया है आपको 150, एक साइकोलॉजिकल फिगर है। 1% का मूवमेंट भी हो गया आपका इधर से इधर तक, तो अराउंड ये कितना हो गया, 1% का मूवमेंट हो गया एग्जैक्टली। सो बेसिक एजेंडा यही है कि हम 1% के लिए टारगेट करेंगे। अगर आप पार्शियल बुक कर दो तो पार्शियल बुक करो, और बाद में आपका एसएल ट्रेल करके एंट्री पे लेके आओ। पूरा बुक करना है प्रॉफिट। देखो 11 बज गया, उसके बाद देखो स्टॉक फिर से साइडवेज टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उसके बाद साइडवेज होगा। अभी माइट भी 130 के बाद अगर कुछ यूरोपियन मार्केट्स में कुछ हरकत हो गई तो माइट भी ये ऊपर नीचे कर सकता है। बट एजेंडा यही है कि जब भी लाइव मार्केट में आपके डॉट्स क्रिएट होते हैं तो और आपको एडेड एडवांटेज मिलता है, कि चलो ग्रीन डॉट्स है तो बाइंग प्रेशर है, उसके ऊपर स्टॉक निकल रहा है, रेड बॉक्स के ऊपर स्टॉक निकल रहा है, तो बाय ब्रेकआउट इज मोर पॉसिबिलिटी। तो सेम वे जो हमने पोजिशनल अलर्ट्स, या जैसे हमने बैंड का मैंने आपको बताया कि आपको जो बैंड्स पे देखना है, तो बैंड्स पे कैसे ध्यान देना है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर था जो 7 नवंबर, मतलब मंडे को ये स्ट्रक्चर था अमर राजा बैटरी का। तो बेसिक एजेंडा यही है इसमें, कि जब भी आपका स्टॉक साइडवेज जोन था तो ये प्री मार्केट में भी आया था और वॉल्यूम बजर में भी आया था अमर राजा बैटरी। सेम वेज देखो ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक साइडवेज हो गया आपके बैंड के ऊपर। तो बैंड मतलब क्या है? रेड बैंड इज बेसिकली व्हाट, सेलिंग जोन। तो अगर ये सेलर्स, अगर ये ट्रैप हो जाते हैं, अगर ये सेलर्स अटक जाते हैं इसके अंदर, तो बेसिकली एक ऊपर के साइड पे मूवमेंट इज मोर लाइकली टू हैपन, बिकॉज दिस गाइज आर गेटिंग ट्रैप। अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, एक बड़ा क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, तो मेरे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर होने वाले हैं यहाँ पे, तो मेरे स्टॉप लॉस इधर है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो ये ऊपर के साइड पे एक रॉकेट मूवमेंट आपको मिलेगी। और दिस इज लाइक
यू कैन होल्ड इट फॉर पोजिशनल, बट एटलीस्ट आपको एक इंट्राडे में 1 to 2% का तो मूवमेंट आराम से मिल जाता है। बट मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग एज पर द रिस्क, कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और बाद में आप ऐसे अगर यहाँ पे काट नहीं रहे हो, समझो यहाँ से नीचे आ जाता था और यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो आपके एसएल पे, तो यू आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर टाइप ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि एक था कोई, तो देयर वाज वन क्लाइंट, उसने ट्रेड तो किया था ये, बट उसके बाद यहाँ तक स्टॉक आ गया एंड देन ही वाज आस्किंग सर शुड आई एग्जिट, शुड आई टेक दी स्टॉप लॉस। तो देखो भाई, इधर यहाँ पे इधर इतना बड़ा गैप है, ये है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। मैक्सिमम 1% ऑफ द कैपिटल भी अगर आपका ड्रॉ डाउन हो जाता है तो यू नीड टू एग्जिट दैट ट्रेड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। देखो अपॉर्चुनिटीज डेली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। डोंट ट्राई टू हंट द ट्रेड्स, आपके पास डायरेक्टली ट्रेड बोलते हैं ना कि कैच हाथ में पड़नी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ इट्स लाइक दैट कि आपको ट्रेड मिलेगा बराबर से, बस आपको रुकना है। तो पेशेंस इज द की इन ट्रेडिंग। तभी भी आप पेशेंटली आप रुके हो कोई भी ट्रेड पे, आपका पैटर्न बनेगा, आराम से आप ट्रेड ले लो, आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो या रेड बैंड के नीचे रख दो, यू विल बी प्रीटी मच अहेड ऑफ एवरीबॉडी। तो आप 10% में हो गए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग सिर्फ ऐसे ही ट्रेड लेते कोई भी स्टॉक लेके। तो दैट इज द दिस थिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल लाइन डॉट्स? तो देखो जो ग्रीन डॉट्स है बेसिकली अभी का, द ग्रीन डॉट्स आर दोज डॉट्स विच आर क्रिएटेड एज पर लाइव ओआई। तो लाइव ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट है। तो जब भी वहां पे कुछ ओआई प्रेशर है, तो अगर रेड रेड डॉट्स जनरेटेड है कोई स्टॉक्स पे या इंडेक्स पे, तो दैट विल बी अ सेलिंग प्रेशर, और ग्रीन डॉट्स विल बी अ बाइंग प्रेशर। तो इफ द प्राइस इज सस्टेनिंग, अभी ऐसा नहीं कि जब भी रेड डॉट्स आता है तो मैं तुरंत ही सेल करूंगा, या ग्रीन डॉट्स आते हैं तो मैं तुरंत ही बाय करूंगा। इट इज नॉट द केस। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो अलर्ट भी दिया था बैंक निफ्टी का हमने। सो बेसिकली इट इज दिस वन, या सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ 7th ऑफ नवंबर। सो यहाँ पे देखो, जब बैंक निफ्टी यहाँ पे जब सस्टेन किया ग्रीन डॉट्स पे, तो बेसिकली यहाँ पे जब सस्टेन किया ग्रीन डॉट्स पे, यहाँ पे जब सस्टेन किया, तो जब भी प्राइस यहाँ से वन में गिर रहा है और ग्रीन डॉट्स आने चालू हो गए, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय देन, लेट इट गो साइडवेज फॉर। और ये आराम से 5 मिनट का चार्ट है। इफ यू कैन सी इट इज अ 5 मिनट चार्ट ऑफ ट्रेड फ्लू। सो जब भी आप 5 मिनट पे लाइव चार्ट्स रहेंगे आपके ट्रेड फ्लू पे, नो डाउट, एंड दिस इज अ स्पॉट चार्ट। तो आप भले आप फ्यूचर्स करें ऑप्शंस करें, आप स्पॉट चार्ट्स के बेसिस पे ही आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज सीइंग दिस स्पॉट चार्ट। सो आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड कि जब भी ये साइडवेज होगा, तो जब भी इट्स नॉट लाइक व्हेनेवर इट टचेस एंड देन ग्रीन डॉट्स आ रहे तो आई एम गोइंग टू बाय, इट्स नॉट। तो इतना ट्रेडिंग सिंपल होता तो ऑब्वियसली वी कुड हैव अर्नड मच मोर देन मनी। बट जब भी एक प्राइस एक्शन बन रही है, गिरा है स्टॉक, ग्रीन डॉट्स पे साइडवेज हो गया और फिर ब्रेकआउट दे रहा है, यू कैन टेक योर ट्रेड हियर, ग्रीन डॉट्स के नीचे आप एसएल रख दो। सो दैट इज द केस। अगर फिर से यहाँ पे हमारा ट्रेल एसएल8 हो गया, बट बाद में क्या हुआ, फिर से साइडवेज मूवमेंट हो गया, और नाउ दिस इज हाउ मेनी कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस अराउंड 40 मिनट्स के लिए ये साइडवेज हो गया, और अराउंड 20 मिनट्स के लिए, राइट, 20 to 30 मिनट्स के लिए साइडवेज हो गया। फिर देखो एक गुड ग्रीन कैंडल, एक ब्रेक्स अबाव, मतलब आपका एसएल ये होगा, आपका जो एंट्री प्राइस था ये रेंज तोड़ दिया। और फिर देखो अभी ये जो आप टाइम देखोगे, तो ये टाइम क्या चल रहा है, 2 बज रहे हैं, मतलब यूरोपियन मार्केट्स भी खुल गए, बाकी भी मार्केट्स खुल गए, तो कुछ ना कुछ हिट होगी। जैसे मैंने बताया आपको कि स्टार्ट ऑफ द सेशन की 9:15 से लेके 11 बजे या 10 साढ़े 10 तक फर्स्ट सेशन होता है, बाद में 1:30 से, इट इज नॉट लाइक सेशन, बट स्टिल वी अज्यूम दैट 1:30 से 3:30 एक अच्छा मूवमेंट आता है मार्केट में, क्योंकि फिर से एक वॉल्यूम, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ही वोंट बी सिटिंग ऑन द स्क्रीन फॉर 6 आवर्स स्ट्रेट, राइट। तो वो बस सुबह के 1 घंटे में काम करेगा, निकल जाएगा। बाद में अगर जो आफ्टरनून ट्रेड्स में काम करते हैं आफ्टरनून में आएगा, 1 डेढ़ घंटे काम करेगा और वो निकल जाएगा। सो बेसिकली कोई 6 घंटा बैठने नहीं वाला है। स्कैल्पर रहेगा कोई, तो ऑब्वियसली ही हैज टू सिट देयर, वो ट्रैक पर रखेगा कि जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट वी आर नॉट स्कैल्पिंग ओवर हियर, हमें थोड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, जो 1:2 ऑब्वियसली है, 1:1 है। बट जब भी आप निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी ट्रेड करो, तो मेक श्योर कि उधर डॉट्स जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इट इज नेसेसरी कि आपको ओआईएफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। और प्लस नो डाउट आपका कंसेप्ट जो रेड बॉक्स रेड बैंड वाला है वो सेम रहेगा, कि जब भी रेड बॉक्स क्रॉस करेगा फिर एक बार, तो यहाँ पे देखो फिर एक बार और एक अप मूव आ गई। तो वही है, जब सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं तो आपकी अप मूव तय है कि ऊपर के साइड पे अप मूव आनी ही है। सिमिलरली जब बायर्स ट्रैप हो रहे हैं तो नीचे के साइड पे आपको डाउन मूव आनी ही है। तो बायर्स जब भी होगे, तो सेम वे जैसे वेदांता हो गया, ये भी एक केस था जो 7 नवंबर ये लास्ट वीक में आया था।
सो सेम वेज अभी ये रॉकेट ट्रेड हो गया था, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड कि फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इज 5 मिनट इतना बड़ा हो गया कि 304 से, तो ये सब अवॉइड भी कर सकते हैं जो लोग 1 मिनट में पकड़ पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आप अगर 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन ऑब्वियसली टेक एट अ गुड एंट्री पॉइंट, बट ट्राई टू ट्रेड लेस, या जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो रेड बैंड के, तो मेक श्योर आपका डे लो ही एसएल हो जाए, कि अगर इमीडिएट हिट भी होता है तो छोटा स्टॉप लॉस होगा, ना कि आप इधर जाने के बाद ये एसएल नहीं रख सकते आप। तो आप इधर ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर योर डे लो इज एसएल, या जो भी गैप जोन है ये एसएल, या रेड बैंड के नीचे एसएल रख दो, या कोई भी कैंडल 5 मिनट कैंडल अगर फिर से जाके रेड बैंड के नीचे क्लोज हो जाती है तो आप काट दो आपका ट्रेड, तो दैट विल बी काइंड ऑफ अ स्कैल्प ट्रेड। बट अगर आपके फेवर में चल जाता है तो एक वन शॉट में आपको ये मूव मिल जाएगा। सो दिस वाज वन सच स्टॉक विच हैड कम इन प्री मार्केट इटसेल्फ। तो प्री मार्केट में जैसे आपको बताया था कि सर के वीडियो में, अभी एक रिलायंस था जो हम देख रहे थे, ट्रैक कर रहे थे बहुत दिनों से, कि बैंड के बाद वी वर डिस्कसिंग कि दिस शुड हैपन। सो दिस इज एक्चुअली अराउंड दिस वीक इटसेल्फ, कि नवंबर के फर्स्ट वीक में हम ये ट्रैक कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं रिलायंस बाय करूंगा, और नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, द सेम थिंग हैपेंस। तो एजेंडा यही है कि वी नीड टू एनालाइज द ट्रेड फर्स्ट थिंग इन द मार्केट, मतलब फर्स्ट टाइम हम अपने माइंड में ही क्रिएट करें कि ऐसा कुछ बनेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, और उसके बाद ही हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक ऐसा एक पिक्चराइज करो इमेज की चलो ये ऐसा कुछ होगा रेड बैंड के ऊपर, फिर आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड, और उसके बाद जब वो पर्टिकुलर ट्रेड आता है तो उसके हिसाब से आप एसएल रखो, ये रखो, वो रखो। बट एजेंडा ये है कि जो रेड बैंड है ट्रेड क्लू का, यही आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ये अगर सेलर्स ट्रैप हो रहा है, तो ऐसा कोई चार्टिंग टूल है नहीं लाइक आई हैव बीन यूजिंग सिंस लास्ट 4 years की, जो प्रॉपरली आपको बता पा रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट जोन्स है कि यहाँ से ब्रेकडाउन जोन्स है। तो ऑब्वियसली ये एक टूल ऐसा टूल है कि जहाँ पे आपको क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये ब्रेकआउट लोन्स है, बस आपको आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न हो गया, एग्जीक्यूशन लेवल हो गया। अभी ये रिलायंस देखो, उसके बाद रेड बैंड के बाद यहाँ पे हो गया, फिर वो 2600 तक गया, बट इट ऑलमोस्ट इट इज अ गुड मूव आफ्टर रेड बैंड इज ट्रैप। तो ये रेड बैंड भी निकल गया, ये भी निकल गया, और आज भी शायद से ये ऊपर ही है। तो एजेंडा यही है कि इस पे फॉलो अप रखो, एटलीस्ट आज नहीं चलेगा तो ये सेफ वेज देखो, सेलिंग का कंडीशन है, सेलिंग बहुत अच्छी चलती है क्योंकि बायर्स ट्रैप हो गए। यहाँ पे देखो वन वे लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाते हुए आपको 1% आराम से मिल गया इंट्राडे में। सो दिस वाज एन इंट्राडे अलर्ट व्हिच वाज गिवन टोरेंट फार्मा। तो यही बेसिक एजेंडा रहेगा हमारा रेड ग्रीन बैंड्स के। तो ग्रीन बॉक्स जब भी नीचे के साइड पे ब्रेक करेगा या ग्रीन बैंड जब नीचे के साइड पे तोड़ेगा तो वी विल बी लुकिंग टू सेल दैट पर्टिकुलर प्राइस। अगर रेड बैंड इफ इट इज ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड आई एम गोइंग टू बाय द स्टॉक। बट समझो अगर एक करंट स्टॉक अगर कोई इंडेक्स अगर ट्रेंड में है, मतलब ट्रेंड में इट इज करेंटली इन अप ट्रेंड, तो अगर अप ट्रेंड में ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है कोई तो स्टॉक, और फिर जाके आप बोलते हो कि नहीं मैं रेड बैंड के ऊपर बाय करूंगा, सो दैट इज द नॉट द केस। तो फिर आपको रेड बैंड के यहाँ पे सेल करना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल ट्रेंड भी, तो आपको ओवरऑल ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है करेंटली ट्रेंड में। तो अगर जैसे आज का अगर इंडसइंड बैंक देखे तो ये क्या था, यहाँ पे दो बॉक्सेस थे साइमल्टेनियस, और आज क्या होता है, यहाँ पे दो बॉक्सेस देखो ब्रेक किया, स्विंग किया, और फट से आपको एक 1:2 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी डे हाई के ऊपर, और फटाफट से ऊपर चला गया। अभी एक अलर्ट आया था आज जो LTFH अलर्ट था, आई गेस सो किस में आया था वो, एक मिनट, LTFH या नाउ आई डोंट नो, आई हैड पोस्टेड आई गेस इन द ग्रुप, जहाँ पे कहाँ पे गया आज का अलर्ट, बाय अबव 83.35 ओके। और उसके बाद ये प्राइस क्या होता है, नीचे नीचे आना चालू हो जाता है। उसके बाद मैंने क्या पोस्ट कर दिया था उस पे, अराउंड आपका जो अपडेट क्या था मेरा, अपडेट अपडेट दिया था, ब्रेकआउट पॉसिबल ओनली इफ प्राइस ब्रेक्स अबव करंट डे हाई ओके, और ये इमेज ड्रॉ किया था। नाउ दिस इज अ गुड लाइव एग्जांपल व्हिच वी आर गेटिंग ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ। अभी देखो ये चीज चल रही थी अराउंड 10:51 को, ये मैंने ग्रुप में अपडेट किया कि इसका जो भी है उसके बाद ही होना है, मतलब इसका जो भी ब्रेकआउट होना है। अभी ये तो देखो नाउ, अभी ये जब एक्सपीरियंस जब आपका अभी लास्ट एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, हम लास्ट 4 years से हम ट्रेड कर रहे हैं यही कंसेप्ट पे, यही चीज पे, और जब आप एक ही चीज जब आप ऑन एंड ऑन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आपका, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स का कि दे जंप फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर, और एक ही चीज पे काम करते ही नहीं है। तो एजेंडा ये है कि हम एक ही चीज पे काम करेंगे, और वही चीज जितने हम इम्प्रोवाइज करेंगे वही हमारा टारगेट होगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि ब्रेकआउट पॉसिबल ओनली इफ प्राइस ब्रेक्स करंट डे हाई दैट इज अबाउट रेड बैंड, ठीक है। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं इंटरेस्टेड है, और ऑलरेडी ये नीचे चल रहा था तो ठीक है, तो विल नॉट बी ऑन द स्क्रीन। और
till then avoid alert entry price not yet triggered. ठीक है, तो एजेंडा यही था कि अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन ये मेरा एंट्री प्राइस था, हमने यही सोचा था, राइट? और ऑल ऑफ अ सडन आपका 83.35 निकल भी जाता है एंड यू गेट योर टारगेट प्राइस दैट वाज अराउंड 84 आई गेस, 84 से 85 के बीच में जो टारगेट था हमारा 84 का, तो अचीव हो गया. तो इट इज एज सिंपल एज दैट. जब आपके फेवर में, आई डोंट नीड टू गो एंड कीप ऑन सर्चिंग फॉर द स्टॉक्स. तो ट्रेड दिया था, बस आपको स्ट्रक्चर पे रुके रहना है. अगर आपको ये भी नहीं होता है तो हम एक एग्जीक्यूशन पैटर्न्स भी आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं ट्रेड क्लू के पैनल से, हाउ टू टेक ट्रेड्स डायरेक्टली थ्रू द ट्रेड क्लू पैनल. बट आई होप दिस एजेंडा इज क्लियर इन द लाइव मार्केट इटसेल्फ कि ये हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया ऐसा कुछ होगा और उसके बेसिस पे ही आपको ये एक ब्रेकआउट मिल गया. तो आपको एक क्विक ब्रेकआउट भी मिल जाता तो यू आर डन विथ योर डे. सो और उसी जब जब आप बुक करेंगे, और मेक श्योर कि बुक भी करो प्रॉफिट, सिर्फ देखो ही मत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि सर आई जस्ट सॉ दिस मच पीएनएल बट आई डिड नॉट स्क्वायर इट ऑफ. तो फायदा क्या है, बस हम देखने के लिए थोड़ी ट्रेडिंग करें या दिखाने के लिए. आप आपके बैंक में भी तो आना चाहिए वो पैसा. तो एजेंडा है कि कुछ बुक भी करो, 100 क्वांटिटी ट्रेड करो, 80 क्वांटिटी बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपका ब्रोकरेज तो निकल जाएगा. तो एजेंडा यही है कि जब आपका टारगेट रेंज में आ रहा है तो कुछ तो होगा उधर रेजिस्टेंस जोन, इसलिए वो टारगेट दिया गया है और उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट बुक करना बहुत नेसेसरी है. बट अगर आज समझो, आज अगर ये डे एंड भी यहाँ पे हो जाता है तो मेक, तो कल के दिन तो आई गेस सो इट विल ओपन गैप अप. सो दैट इज द थिंग. बट आपका इंट्राडे अलर्ट है तो ऑब्वियसली इट विल गिव मी अ गुड. और देखो एक वॉल्यूम स्पाइक भी आ गया. तो एजेंडा यही था कि इसका आपको इजीली 1% तो आप ऑन एंड ऑन कमा सकते हो इसके अंदर. बस आपको हम लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. तो एजेंडा यही रहेगा कि गोइंग हेड यू कैन फोकस ऑन दी रेड बैंड थिंग्स. रेड बैंड सर्च करो, कहाँ पे ग्रीन बैंड है, कहाँ पे रेड बैंड है, और उसके बेसिस पे भी आप ट्रेड करोगे. नए ट्रेडर हो, दिक्कत आती है तो आ सपोर्ट टीम इज देयर, यू कैन पुट इट इन द फीडबैक सेक्शन. जो भी है हमारे टीम फिर से आपको, आपका बस कांटेक्ट भी आप डाल दोगे तो वी कैन कॉल यू बैक. अगर आपको सेशन चाहिए या कोई भी, तो हमारे सपोर्ट टीम ऑब्वियसली दे विल कम टू यू एंड कनेक्ट विथ यू फॉर दिस थिंग. फॉर एनी क्वेरी आप फीडबैक में डाल दो. कुछ भी क्वेरीज है, नए ट्रेडर्स है, ऑब्वियसली आपको मार्केट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये सब नए होंगे, बट मेक श्योर यू पुट इट इन द फीडबैक, एटलीस्ट जो डेमो यूजर्स है. और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जैसे मैंने आपको बताया, चाहिए तो आप 1 मंथ के लिए यू कैन ट्राई इट आउट. और अगर आप, इफ यू आर गुड इनफ, आपको पता चल रहा है कि अच्छे अलर्ट्स जा रहे हैं, अच्छा आपको प्रॉपर रिटर्न्स मिल रहा है, मेन एजेंडा है कि आपको पैसा कमाना चाहिए. देखो वी आर अर्निंग मनी, जो ट्रेडर्स हु आर डूइंग प्रॉपरली, जो मेरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ट्रेडर्स है फ्रॉम द प्रीमियम ग्रुप, दे आर ऑल्सो अर्निंग मनी. सो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन ऑब्वियसली कनेक्ट विद द सपोर्ट टीम, या जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे तो आप फर्स्ट मंथ के लिए यू कैन गो फॉर द फर्स्ट मंथ प्लान, एक मंथ ट्राई करो. ऑब्वियसली आपका डेमो पीरियड चल रहा है. डेमो में आई होप दोज गाइज हु वर एडेड बिफोर द नवंबर थिंग, मींस जो भी 23 अक्टूबर के पहले ऐड हुए थे, तभी ऐड हुए थे, उनको मुथूट फाइनेंस का तो अलर्ट मिल ही गया होगा. तो मुथूट फाइनेंस जैसे हमने चेक किया था कि वो भी एक रेड बैंड के बेसिस पे ही ट्रेड दिया गया था. अभी अगर आप देखोगे कि मुथूट फाइनेंस का जो रेड बैंड था, दैट वाज गिवन अराउंड 4th ऑफ नवंबर. तो 4th ऑफ नवंबर को हमने ग्रुप में डाला था कि, और अलर्ट भी पोस्ट किया था कि जब इसके ऊपर निकलेगा तो देर इज नो वे स्टॉपिंग फॉर मुथूट फाइनेंस. और सेम आज ही हो गया. आज आप देखोगे तो मुथूट फाइनेंस इज अराउंड 5% अप. तो दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि ये बहुत ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम ये नहीं है, बट एजेंडा है कि ट्रेड क्लू आपको इजी करके दे रहा है कि रेड बैंड ये सब आपको सब चार्ट पे ही दे रहा है. बस आपको, आपका बस दिमाग लगाना है कि कहाँ पे मुझे एंटर करना है. अगर नहीं समझ रहे, यू कैन डेफिनेटली चेक आवर व्हाट्सएप. जब भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अलर्ट आता है तो इट विल बी एज पर सम रीजन, क्योंकि विदाउट रीजन हम ट्रेड करते ही नहीं है, क्योंकि वी आवर टीम इज इटसेल्फ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग टीम है. तो ऑब्वियसली कुछ रीजन होगा तो ही हम एक पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करते, नहीं तो ऐसे ही कोई भी कॉल्स देंगे नहीं. तो एजेंडा वही है कि आप जो भी, अभी एक मुथूट फाइनेंस का हम लास्ट पोजिशनल देखते हैं और फिर विल मूव ऑन टू आवर फायर्स एग्जीक्यूशन थिंग सेशन में. तो फायर्स अभी देखो, मुथूट फाइनेंस का 4 नवंबर को यहाँ पे किधर, तो जो हमारा रेड बैंड था, जो इमेज था, इट वाज समवेयर अराउंड हियर, राइट. और उसके बाद जो मूवमेंट हुई है दैट इज अनस्टॉपेबल, like it was 5% and the same thing was given around in the this group itself. जो अपना इसका ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप, उसमें हमने ये भी अलर्ट दिया था, आफ्टर मार्केट का पोजिशनल अलर्ट दिया था. सो एजेंडा है कि बैंड्स के ऊपर जब भी प्राइस निकलेगा, सो एक हमें उसके पीछे की लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि जब भी बैंड्स के ऊपर प्राइस सस्टेन करके निकल रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो
make sure you are there in the trade. Why? Because these sellers are getting trap, और जब sellers trap हो रहे हैं, हमें पता नहीं कि कितने quantity में sell, but at least we know that these are heavy sellers. Heavy sellers, या ये अगर green box से नीचे जा रहा है तो it is heavy buyers. But जब ये चीज निकल रही है नीचे या ऊपर, तो obviously it will give me a good upside in my favor. Why? Because these guys are getting trapped. बड़े अगर big fish is getting trapped, तो obviously opposite side में good moves, जिसे हम short covering बोलते हैं या long unwinding बोलते हैं, ये चीज होना बहुत रिलेटिव है बेसिकली. तो यूपीएल, अभी यूपीएल ऑलरेडी इतना ऊपर चल रहा था, तो शुड आई गो एंड बाय ऑन द अपसाइड? तो नो. व्हाई? बिकॉज वी हैव एनालाइज्ड इट फॉर सेल एक्चुअली. तो अगर ये अभी नीचे गिरता है तो ऑब्वियसली यू कैन टेक योर स्टॉप लॉस ओवर हियर, यू कैन ट्रेड ओवर हियर समवेयर अराउंड. अगर ये स्विंग लो निकलता है तो एक ड्रॉडाउन आ सकता है इसके अंदर. तो एजेंडा यही है बेसिकली. टाटा स्टील तो साइडवेज है, क्यूमिंस इंडस्ट्रीज, ग्रासिम भी नहीं, टाइटन इज आल्सो साइडवेज. तो आई होप दिस रेड बैंड वाला थियरी इज प्रीटी मच क्लियर आफ्टर दिस एलटीएफएच. तो एलटीएफएच टाटा कंज्यूमर भी एक अच्छा होगा जब ये डे हाई निकालेगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वी हैव बीन बेटिंग ऑन दिस. सो बेसिक देखो, ये ऊपर के साइड पे गया, दिस वाज ड्यूरिंग द लाइव इटसेल्फ. तो आपको एक एजेंडा आ जाएगा कि प्रीमियम ग्रुप में क्या टाइप्स के आपको ट्रेड दिए जाएंगे, स्पेशली जो नए डेमो यूजर्स है. तो उस बेसिस पे अभी समझो, अगर जिन्हें बेसिकली जिनके पास फायर्स का अकाउंट है, और दोस गाइस हु हैव ओपनड अ फायर्स अकाउंट अंडर आवर रेफरेंस लिंक, तो दे कैन कनेक्ट देयर प्रीमियम ट्रेड क्लू आईडी विद आवर विथ योर फायर्स अकाउंट एज वेल. ठीक है. तो बेसिक एजेंडा ये होगा, पहले तो आपको ट्रेड क्लू पे लॉगिन करना होगा आपके लॉगिन में, और उसके बेसिस पे आपको फायर्स में लॉगिन नेसेसरी नहीं है, बट आई विल जस्ट शो यू हाउ इट गेट्स ट्रेडेड. अभी समझो, अगर मुझे यूपीएल अगर मुझे सेल करना है एट करंट मार्केट प्राइस, तो यूपीएल का प्राइस चल रहा है 751. तो यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए बी, एस और ई. सो दैट इज बाय, सेल एंड एग्जिट. तो अगर इफ आई वांट टू सेल दिस ओवर हियर, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन एस बटन. तो अगर एस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो एक अलर्ट बज गया, मतलब आई हैव सोल्ड दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. अभी ये कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, तो देयर इज अ नोटपैड थिंग वो हियर, जस्ट क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, मैनुअल ट्रेड वैल्यू 10,000, मतलब 10,000 के पैक्स में इट विल गेट सोल्ड. मतलब एक बार अगर मैं सेल दबाता हूँ यहाँ पे, एक बार इफ आई एम प्रेसिंग द एस बटन ओ हियर, सो इट विल सेल अराउंड ट्रेड वैल्यू ऑफ 10,000. तो अगर मैं फायर्स का अकाउंट देखूंगा तो यहाँ पे देखो सेल हो गया मेरा यूपीएल ऑटोमेटिकली. सो आई डोंट हैव टू ओपन फायर्स और आई डोंट हैव टू ओपन एनी अदर ब्रोकर. जस्ट मैं मेरा ट्रेड क्लू का आईडी ओपन रखूंगा, सुबह सुबह आके देखूंगा कहाँ पे रेड बॉन्ड है, क्या है. जैसे ही वो निकल रहा है तो मेरा मार्केट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया. तो यहाँ पे देखो मैंने सेल कर दिया यूपीएल. अभी यूपीएल अगर मैं चेक करूंगा तो ये यूपीएल का चार्ट है ऑन फायर्स बेसिकली. तो ये बेसिकली चार्ट है, यहाँ पे मेरा 13 क्वांटिटी सेल हो गया. यहाँ पे कहाँ पे सेल हो गया, तो ट्रेड बुक में अगर मैं चेक करूंगा तो इट इज अराउंड एवरेज प्राइस 753 के आसपास मेरा सेलिंग है इसका. तो एजेंडा यही है कि अगर इवन इफ यू आर ट्रेडिंग दिस थिंग थ्रू ट्रेड क्लू, तो ये मुझे और हेल्प आउट करेगा कि चलो मुझे हर टाइम लॉगिन ये नहीं करना है. अगर मुझे एग्जिट करना है और अगर मुझे और क्वांटिटी ऐड करना है, तो बस आई विल प्रेस वन मोर एस बटन हो यार. तो और एक बार एस बटन कर दिया तो मेरा और 10,000 का ट्रेड वैल्यू यहाँ पे ट्रेड होगा. अभी ट्रेड वैल्यू कितना हो गया देखो, मेरा क्वांटिटी 26 हो गया. दैट इज फर्स्ट इट वेंट इन 13 क्वांटिटीज, अगेन 13 क्वांटिटीज. और यहाँ पे आपका जो भी पीएनएल है, अनरियलाइज्ड पीएनएल है 44 जो भी है. बट एजेंडा यही है कि आप डायरेक्टली यू कैन गो एंड ट्रेड ओवर हियर. तो कोई भी आप ट्रेड लो जहाँ पे भी अगर क्रॉस ओवर कर रहा है, सपोज इफ आई वांट टू बाय अ पर्टिकुलर ट्रेड, एजेंडा ये है कि आपको यहाँ पे पहले तो आपको रिस्क मैनेज करनी होगी. मैनुअल ट्रेड वैल्यू आपको सेट अगर 5,000 करते हो तो 5,000 करो, 1,000 करते हो तो 1,000 करो, 10,000 रखते हो तो 10,000, जो भी आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से. ये बटन ऑन करना है मुझे और अपडेट ट्रेड वैल्यू करना है. अपडेट ट्रेड वैल्यू के बाद यू हैव टू डायरेक्टली आप यहाँ से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इट विल गो एज अ मार्केट ऑर्डर. सपोज इफ आई वांट टू एग्जिट द ट्रेड, आई विल जस्ट प्रेस ई बटन हो हियर. नाउ लेट्स सी. नाउ अभी यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 रुपए यहाँ का प्रॉफिट दिखा रहा है, 26. अभी ऑलरेडी आई गेस मैंने सुबह इसमें कुछ तो ट्रेड किया था, शायद से यहाँ पे टेस्ट ट्रेड डाला था. बट एजेंडा यही है कि आप कोई भी स्ट्रेटेजी, अभी जैसे हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था एलटीएफएस का, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स का, जब भी क्रॉस कर रहा है रेड बैंड, मेक श्योर यू कैन डायरेक्टली गो एंड बाय. सो दिस सर्विस इज ऑब्वियसली इट कम्स विद इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ ट्रेड क्लू. तो जो भी ट्रेड क्लू का सब्सक्रिप्शन है, इसको कुछ अलग चार्जेस है नहीं ये फीचर के लिए. आप डायरेक्टली जो भी क्लाइंट्स है प्रीमियम ग्रुप में, इफ दे हैव देयर फायर्स अकाउंट रेडी,
तो आप ये ट्रेड कर सकते हो। सो आपको एपीआई जो फॉर्म है वो भरना पड़ता है और बस आपको ये ट्रेड्स ये कर सकते। समझो अगर मुझे एक्सिस बैंक बाय करना है, लाइक एक्सिस बैंक इफ आई वांट टू बाय, तो आई विल जस्ट प्रेस बी ओ हियर। तो बी अगर प्रेस होता है तो देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक बाय हो गया 1142। तो 10,000 का ट्रेड वैल्यू का एक्सिस बैंक हैज बीन बॉट एट दिस रेंज। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। तो मेरा एग्जीक्यूशन भी हो गया, तो आई डोंट हैव टू इन द मॉर्निंग जस्ट मुझे ट्रेड क्लू पे देखना है, मेरे 4-5 स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे लगाने हैं, जैसे अशोक लेलैंड हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, बाद में अलर्ट्स हो गए, इसके यूपीएल वगैरह ये सब के अलर्ट्स जैसे हो गए, ये सब इस पे वॉच लिस्ट पे लगाने और जस्ट हैव टू वेट फॉर माय लेवल। सो जब भी लेवल आता है आई जस्ट प्रेस बी बटन, एस बटन, और समझो अगर मुझे एक्सिस बैंक लग रहा है कि ये नहीं जा सकता और मुझे एग्जिट करना है, तो आई जस्ट प्रेस ई। तो जब ई प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे एग्जिट हो गया। ओके, द पोजिशन इज क्लोज्ड। नाउ सी या द पोजीशन इज क्लोज। तो जो भी ट्रेड्स में आपको दिखेंगे ऑल पोजीशंस में, यहाँ पे देखो एक्सिस बैंक क्लोज हो गया। तो इट इज एज इजियर टू ट्रेड। आई होप दिस इज मोर क्लियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेरी था कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बी स्टैंड्स फॉर बाय, एस स्टैंड्स फॉर सेल, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिट। सो ये हमारा एक इजियर टू ट्रेड है। अगर आप 2 बार एस करोगे तो ऑब्वियसली 10,000 के 2 बार ट्रेड्स जाएंगे। The brokerage is obviously as per the it is minimum brokerage 20 रुपीज या कुछ तो होगा, बट वो पूरे ट्रेड वैल्यू पे होगा। इट्स नॉट लाइक पर ऑर्डर, तो उतना कुछ उसका इशू है नहीं। बस आपको डायरेक्टली ट्रेड करना है उसके ऊपर। अगर मुझे और कोई, अगर मैं सैंपल ट्रेड डालता हूँ, समझो और कोई स्टॉक्स है आपके रडार में कोई जो अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह पे, तो ये देखते हैं। फेडरल बैंक, पीएल, बजाज ऑटो, या ठीक है। अभी देखो यूपीएल स्लो एंड स्टेडी इट इज कमिंग डाउन, तो चाहिए तो हम यूपीएल में और एस कर सकते हैं। तो और एक बार 10,000 का हमने वैल्यू उसमें ऐड अप कर दिया, तो यूपीएल हैज नाउ एडेड विद 39 क्वांटिटीज। ओके, तो 13 क्वांटिटीज करके हमारा 39 क्वांटिटीज हो गया, क्योंकि 3 बार हमने सेल। अभी मुझे पता है कि कितने बार, 3 बार मैंने सेल बटन दबाया। समझो मुझे एक पार्ट हमें एग्जिट करना है, लाइक आई हैव टू ओनली एग्जिट वन पार्ट ऑफ द 10,000 का क्वांटिटी, तो आई विल जस्ट प्रेस व्हाट, अपोजिट वाला बी। तो मतलब 39 का क्या होगा, 26 हो जाएगा। सो समझो मैंने अगर यहाँ पे बी प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ पे एक 26 हो गया क्वांटिटी, मतलब क्या, एक क्वांटिटी मेरा कम हो गया। सो लाइकवाइज अगर मुझे पूरा एग्जिट करना है, देन आई हैव टू प्रेस व्हाट, ई बटन, दैट इज फुल्ली एग्जिट दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो एजेंडा यही होगा। तो अगर मुझे और सेल करना है तो यहाँ पे मैं फिर से सेल दबाऊंगा। तो यू जस्ट कीप ऑन, बट ऐसा नहीं अभी मैं विदाउट एनी एनालिसिस, आई एम जस्ट ड्यू टू एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट डूइंग दिस। तो आप ऐसा ये मत करो, जब भी आप ट्रेड करोगे प्रॉपर पैटर्न के साथ, तभी जाके आप प्रॉपरली बी हो गया, एस हो गया, तो यू कैन जस्ट कीप ऑन। तो आपका जो एग्जीक्यूशन होगा तो और इजियर होगा। और जब मुझे एग्जिट करना होगा, समझो अगर ये ऊपर चले जाता है और मुझे एग्जिट करना, तो आई जस्ट प्रेस व्हाट, ई। तो एक ही बार मैंने ई दबा दिया और पोजीशन इज क्लोज्ड। अभी पोजीशन क्लोज होगा, यहाँ पे देखो जो भी है, यहाँ पे पोजीशन क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे भी पोजीशन क्लोज हो गया, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो एजेंडा ये है कि जब भी आपका कोई पैटर्न बन रहा है, आपने एनालिसिस किया है, तो ऑल द थिंग्स योर इट इज देयर। रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपका जो ट्रेड वैल्यू है, फिक्स ट्रेड वैल्यू है, आपकी जो ट्रेड की रिस्क रहेगी वो 1% रहेगी, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो आई होप आज के सेशन का जो बैंड्स वाला कंसेप्ट है, ब्रेकआउट वाला कंसेप्ट है, या जिसके भी हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का डिस्कस किया कि डॉट, जब डॉट्स के ऊपर सस्टेन करेगा, नीचे सस्टेन करेगा, जैसे आज अगर 3 मिनट का इसका चार्ट देखे तो बैंक निफ्टी हैड अ गुड ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, फिर आता है रेड डॉट्स बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, अभी अगर समझो आपने यहाँ पे भी सेल कर दिया होगा कुछ ना कुछ, तो ये आपका स्टॉप लॉस, ये रेंज में आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे रेड बैंड, रेड डॉटेड लाइंस जनरेट हो गए थे ऑलरेडी, अच्छी खासी अप मूव थी और साइडवेज ही था। अभी बहुत टाइम साइडवेज था, ऑप्शन बायर हो गए तो ऑब्वियसली थीटा डीके में आपका लॉसेस होगा। अगर ऑप्शन सेलर हो गए तो ऑब्वियसली एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इतने से भी मूव में आपको मिल जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे अभी ऑब्वियसली आप ऑप्शन बायर हो तो इतना टाइम तो रुक नहीं पाओगे। तो एजेंडा यही है कि आपको जब रेड डॉट्स आ रहे हैं तो उसके नीचे अगर सस्टेन कर रहा है प्राइस, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो ये होगा। अभी देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ गए, बट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करके ऊपर नहीं गया, फिर से नीचे लोअर लो बनाते जा रहे हैं, तो ये इट इज काइंड ऑफ अ साइडवेज इटसेल्फ। सो आज का दिन ही साइडवेज है, तो कुछ इशू नहीं। बट जिस दिन आपको ट्रेंडिंग डे मिलेंगे, जैसे मैंने आपको उस दिन का बताया कि फ्राइडे का जो अलर्ट था, और मेक श्योर कि आपका जो टाइमिंग है 9:15 से लेके 10:30 या 1:30 से लेके 3:30, तभी इंडेक्स में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। तो वो भी आप एक ध्यान रख सकते हो उसके ऊपर कि कौन से ये है। सो डॉटेड लाइंस हो गए, तो ये कंसेप्ट भी आप फॉलो अप रख सकते हो। कुछ क्वेरी है तो यू कैन पोस्ट इट इन द फीडबैक। अगर आपको कुछ क्वेरी है, आपको सपोर्ट की जरूरत है, हमारी टीम तो आप
के लिए है ही, आप डायरेक्टली कनेक्ट करके आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे तो हम आपको अपडेट्स दे ही रहे हैं। तो बेसिक एजेंडा यही है, जो भी अभी डेमो यूजर्स है करंटली, जिनका डेमो पीरियड खत्म होने आ रहा है या इट इज गोइंग टू गेट ओवर, तो मेक श्योर यू आर देयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। इफ यू वांट द एक्सेस ऑफ दी प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप हमें कनेक्ट कीजिए। आपको जैसे मैंने बताया प्लान्स के बारे में, जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स है, जो मंथली हो गए, वीकली, मंथली हो गए, क्वार्टरली हो गए, जो ये इमेज जो हमने शेयर किया आपके साथ, तो एजेंडा तो हमारा जो हॉट सेलिंग प्लान है, इट इज अराउंड 5-15,000। बट इवन इफ यू आर अ न्यू यूजर, इफ यू आर ट्राइंग इट आउट फॉर अ 1 मंथ बेसिस, तो मेक श्योर इट इज यू आर यूजिंग इट ऑन फुल फ्लेज बेसिस। कि आपको कुछ भी दिक्कत आती है, पुट इट इन द फीडबैक, कनेक्ट विद द सपोर्ट टीम। उसके हिसाब से आपको ये जो चीज है वो 15,000, इट इज अराउंड 1200 पर मंथ इटसेल्फ। तो अगर आप ये भी चीज, आप अगर एक अच्छा पोजिशनल अलर्ट में आप अगर 5% या 10% भी कमा लेते हो लगातार बेसिस पे, तो इट इज ऑलमोस्ट ऑन जीरो बेसिस। मतलब आपका पूरा फी भी रिकवर हो गया और प्लस आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और अगर आप अगर 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखोगे, तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम योर पोजिशनल अलर्ट्स इटसेल्फ। और अगर आगे जाके आपको इंडेक्स अलर्ट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमने स्टार्ट किए रिसेंटली, और प्लस आपके जो इंट्राडे के अलर्ट्स है, तो वो तो है ही, वो भी आप फॉलोअप रख सकते हो उसके ऊपर। सो आज के सेशन में आपको कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजीज विच वी हैव डिस्कस्ड ऑन द रेड बैंड्स और ग्रीन बैंड्स, एंड प्लस जो अलर्ट्स भी हमारे यहाँ से आ रहे हैं, दैट इज एज पर दीज आर एक्चुअली गिवन बाय द सेबी रजिस्टर्ड दिस थिंग एनालिस्ट। और जो रौनक सर बेसिकली आपने वीडियोस जिनके आपने से कहे, तो ही हिमसेल्फ इज अ एनालिस्ट, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। So it is not an issue even if you are following it blindly itself. Entry हो गया, stop losses हो गया, obviously अगर जब आप price action के हिसाब से trade करते हो, तो you have an upper hand over the price action itself. But even if you are taking the trades as per entry, stop loss, तो भी it is fine, it is as per the risk management. Please throw some light on Bank Nifty trading. Okay, so Bank Nifty basically when you are trading on the index, तो पहला तो होगा आपका जब एनालिटिक्स होगा, जैसे मैंने आपको एक स्टेप बताया कि फर्स्ट डू योर आफ्टर मार्केट एनालिसिस एंड देन योर ट्रेड एग्जीक्यूशन। तो एक दिन पहले आपके पास ये पिक्चर है बैंक निफ्टी का, तो एक चेक करो कि कहाँ पे आपके रेड और ग्रीन बॉक्सेस है। नाउ सिंस वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल ऑन इंडेक्स, सो वी हैव टू चेक बॉक्सेस और इट। तो जहाँ पे भी बॉक्सेस है, मुझे चेक रखने की कहाँ कहाँ पे बॉक्सेस है। तो जो लेटेस्ट वाला बॉक्स है रेड बॉक्स, उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे एक ब्रेकआउट जोन हो जाते हैं। तो ये मेरी एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस होती है। मैं नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ कि ये मेरे ब्रेकआउट जोन है। सो सिमिलरली मैं रेड बॉक्स के ऊपर मैंने एक ब्रेकआउट प्लॉट किया और यहाँ पे ग्रीन। अभी जब नेक्स्ट डे जब प्राइस खुलेगा, तो आई नीड व्हाट प्राइस एक्शन पैटर्न समवॉट लाइक दिस, और इवन इफ इट ओपन्स गैप अप, लेट इट कम सस्टेन ओवर हियर एंड देन लेट इट गो ऑन द अपसाइड। ये कुछ हमारे दो पैटर्न्स हो सकते हैं। या अगर मैं सेलिंग के साइड पे हूँ, so what will be my pattern? It will be a breakdown pattern, or at least if it opens gap down, it should come like this, then go straight away. Because if these buyers are getting trapped, तो follow up selling होगा। अगर ये sellers are getting trapped, तो follow up buying होगा। तो अभी आज के दिन में क्या होता है, it opens gap up और red dots आते हैं। Suppose there were green dots over here and the price is sustaining above the green dots, then I'm pretty much sure अगर यहाँ पे green dots है, यहाँ पे price साइडवेज है 30-40 मिनट्स के लिए, तो मैं वो बाय के लिए देख सकता हूँ मेरे ग्रीन डॉट्स के नीचे ऐसे होगा। जैसे हमने पहले का जो केस था यहाँ का, जो हमने अलर्ट दिया था, उसके ऊपर जैसे डिस्कस किया कि यहाँ पे सस्टेन किया ग्रीन डॉट्स के नीचे एसएल, चलो ये ट्रेल एसएल हो गया। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ग्रीन डॉट्स के ऊपर सस्टेन किया, ब्रेकआउट हो गया, आपने बाय लिया ऑलमोस्ट 1:3, मतलब ये रॉकेट हो गया आपका ट्रेड। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू वुड बी नोइंग कि कितना आपका प्रीमियम ऊपर जा सकता है। ऐसे अगर आपको एक भी ट्रेड मिल गया मंथ में, तो ऑब्वियसली योर सब्सक्रिप्शन फी इटसेल्फ इज बीन गेटिंग क्लियर्ड आउट इटसेल्फ। तो आप उस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। आई होप कविश यू आर क्लियर्ड विथ योर डाउट। आपको बैंक निफ्टी का ग्रीन डॉट्स, इसका डाउट, जो ग्रीन डॉट्स है ये आपको लाइव मार्केट में मिलेंगे बेसिकली। तो ग्रीन डॉट्स विल बी बाइंग प्रेशर, रेड डॉट्स विल बी सेलिंग प्रेशर। हमने बेसिकली ये क्रिएट ही किया, एक सिंपल सिस्टम क्रिएट किया, जहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर जो न्यूबी है वो भी समझ पाएगा कि कहाँ पे ट्रेड करना है, और आपको और इंटरेस्ट आ जाएगा ऐसा कुछ जब आप ट्रेड करते हो। क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है नहीं मार्केट में जो इतने इजियर वे से आपको ब्रेकआउट जोन, ब्रेकडाउन जोन, प्री मार्केट के लेवल्स, और भी गोइंग हेड विल बी पोस्टिंग सम गुड रील्स या जो भी वीडियोस आने वाले उस उनके लिए भी आप ट्रैक पे रखो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, तो यू विल बी इन टच विद अस। और जो लोग डेमो यूजर्स है, ऑब्वियसली दे कैन सब्सक्राइब फॉर द प्रीमियम वर्जन इटसेल्फ। आई हैव अशोक लेलैंड, अच्छा अशोक लेलैंड आज का अलर्ट भी था आई गेस। सो
ठीक है, अशोक लेलैंड अभी देखो, इफ यू आर ट्रेडिंग पोजिशनल, आपका कुछ तो व्यू होगा 150। अभी ऑलरेडी ये अपने डे ऑलमोस्ट हाई पे रखा है, तो यू वी कैन नॉट एनालाइज। अभी ब्रेकआउट हुआ तो ऑब्वियसली अगर रेड बैंड वगैरह कुछ आ जाता है गोइंग हेड इसके ऊपर, तो इट कैन गो ऑन दी अपसाइड। 150 एक साइकोलॉजिकल फिगर है, तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ही आपके पास। और बजाज फिनसर्व, यस रतन जी, रतन जी भी एक पुराने क्लाइंट है हमारे जो ट्रेड करते हैं इसी बेसिस पे। तो बजाज फिनेंस देखो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था लास्ट टाइम का, तो ऑलरेडी अभी ये ग्रीन डॉट्स पे सस्टेन कर रहा है। अभी देखो ये प्राइस जो है हमारा ग्रीन डॉट्स पे सस्टेन कर रहा है। अभी जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो, इंट्राडे प्लेयर हो तो। ऑब्वियसली अगर पोजिशनल हो तो ये ऑलरेडी एक ब्रेकआउट जोन यहाँ पे प्रीवियसली, अगर आप एक या 2 वीक पहले आप अगर बजाज फिनसर्व का चार्ट देखते तो यहाँ पे एक रेड बैंड था ये जोन में। अभी ऑब्वियसली सिस्टम रिबूट हो गया तो ये आपको मिलेगा नहीं, बट उसके बाद अच्छा खासा आपको 5% का ब्रेकआउट मिल गया था। बट करेंटली इट इज नाउ प्रॉफिट बुकिंग के जोन में। तो अभी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जब ग्रीन बैंड पे आएगा तो एक आप बाइंग के लिए चेक कर सकते हो इसके लिए। तो आई होप योर एनालिटिक्स विल बी क्लियर। तो जब भी ये ग्रीन बैंड पे स्टॉक आ जाएगा तो यू कैन गो एंड बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और जो भी डेमो यूजर्स है करंटली, जिन्हें पता नहीं कि कैसे हम रिन्यू कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आप अगर यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे बटन है मेरे राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, यू कैन चेक माय पॉइंटर, यहाँ पे मुझे बस रिन्यूअल करना है। तो रिन्यूअल जब करोगे तभी आपको ये पेमेंट गेटवे का पेज आपको अपीयर होगा, जहाँ पे आपको जो पेमेंट है आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बेसिस पे ही आप चेकआउट कर पाओगे। बिकॉज डायरेक्टली यू कैन नॉट पे। जो भी ऑप्शन है जैसे यूपीआई पेमेंट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सब पेमेंट गेटवे के ऑप्शन है। यू कैन सिलेक्ट दी पेमेंट गेटवे, एंटर योर डिटेल्स और उसके हिसाब से आप पे कर सकते हो। तो ये क्योंकि आपका बेसिक डेमो एक्सेस जो है वो 7 डेज के बाद आपका खत्म हो जाएगा, आपको ग्रुप में से ऑब्वियसली हमारी सपोर्ट टीम रिमूव कर देगी। अगर आपको ग्रुप की एक्सेस भी कंटिन्यू रखनी है, जो अलर्ट्स है कंटिन्यू रखने हैं, जो ट्रेड क्लू का लॉगिन है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द सेशन बताया, जो भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है दे गेट द ट्रेड क्लू का लॉगिन। इंट्राडे के स्टॉक्स अलर्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पोजिशनल के स्टॉक अलर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अलर्ट्स इंडेक्स अलर्ट्स भी हम प्रोवाइड अभी स्टार्ट कर दे। प्लस यू हैव एक्टिव व्हाट्सएप सपोर्ट एज वेल ऑन द ग्रुप। तो ये सब अगर आपको चाहिए एक्सेस तो यू डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब एज पर द प्रोसेस एज आई मेंशन। अगर आपको ये विंडो व्यू नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली यू कैन पुट इट इन द फीडबैक और कॉल ऑन आवर नंबर इटसेल्फ। तो बेसिकली हम आपको गाइड कर देंगे क्या है बेसिकली प्रोसेस इसके ऊपर। Yes, Sai Krishna Reddy, it's 1 month. 1 month, yeah, I know you have subscribed it. Thanks. Sir, just one thing, why there is price difference in trade clue in compared to trading view? Bank Nifty high is less of trade clue. देखो जो फर्स्ट कैंडल होता है ना कविश, दैट इज थ्रू आउट द, कोई भी आप ब्रोकर देखोगे सब में फर्स्ट कैंडल ऊपर नीचे होगा ही। और ये जो डेटा है बेसिकली इट विल गेट मैच्ड एट द एंड ऑफ द डे, बट हमारा जो फर्स्ट कैंडल होगा वो सारे ब्रोकर्स थ्रू ये होगा। अभी जैसे बैंक निफ्टी का आपका माइट बी हाई में मिसमैच होगा, बट इट विल बी द सेम इटसेल्फ। तो कुछ इशू नहीं है। अभी देखो यहाँ पे फिर से अभी जाके ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रेड बॉक्स भी निकल गया। और जो फर्स्ट कैंडल आपका जीरोधा पे भी हो गया या फायर्स पे हो गया, आई गेस फायर्स का फर्स्ट कैंडल इज समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ओपन इज इक्वल टू हाई है नहीं, बट ऑन ट्रेड क्लू इट इज ओपन इज इक्वल टू हाई। सो इट्स नॉट एन इशू, बट आपको मेन एजेंडा है कि आपको प्राइस समझनी, आपकी जो लेवल्स है ब्रेकआउट के लेवल्स, दैट विल बी मेन। सर न्यू लोगों को सपोर्ट करते हैं ना? यस ऑब्वियसली, न्यू क्या, हम ओल्ड को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो ओल्ड भी अगर कोई करंट क्लाइंट्स है या 1 साल पुराने भी क्लाइंट्स है तो भी आपको सपोर्ट मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो you can contact on the number or you can I'll share you one more contact later on। तो जो भी अगर नए डेमो यूजर्स है तो obviously you can click on the link which will be there in the description of the video later on, so you can click over there itself। और बाकी तो आपको ऑनलाइन में सपोर्ट मिल ही जाएगा। तो आपको जो भी है यू विल बी गेटिंग ऑल दी फीडबैक्स, वो सब है। फीडबैक है आपका, कुछ आपको कुछ दिक्कत है सिस्टम में तो ऑब्वियसली यू कैन पुट इट इन द फीडबैक। जो भी दिक्कत है, कुछ क्वेरीज है या ये है, वो सब आप फीडबैक पे डालो, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगी। अभी लेट्स सी यूपीएल और इसमें कुछ हुआ। अभी देखो यूपीएल का आपका स्टॉप लॉस हो जाता था, क्योंकि ये टाइम ही ये है, ऑलरेडी साइडवेज है। और ये लो आपका देखो फिर से तोड़ा नहीं इसने, ये लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो इट इज नॉट गुड। फिर से आपका ऊपर आ गया, फिर ये साइडवेज हो गया। तो दैट इज द थिंग। तो जो सुबह अलर्ट्स आपको मिलते हैं, जो सुबह के मॉर्निंग टाइम में जो ट्रेड्स मिलते हैं, दैट आर एक्चुअली द बेस्ट। बट लेटर ऑन अगर आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न मिल रहा है, अभी देखो एक्सिस बैंक
चालू हो गया, एज आई सेड इन द सेशन, इन द मिड सेशन, की एक्सिस बैंक अगर उसको चलना है तो इट हैज टू गो अबाउ दिस थिंग। और या तो अभी जैसे ये बन रहा था जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनी थी, अभी ये देखो ये विद कॉन्फिडेंस क्यों बताया जा रहा है मेरी तरफ से, क्योंकि वी हैव बीन ट्रेडिंग ऑन दिस फॉर द लास्ट 3-4 years, तो पता है कि कैसे ब्रेकआउट होने वाला है, क्या है, कैसा ब्रेकडाउन होने वाला है। ओके, तो बेसिक एजेंडा ये होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माय एंड नाउ। और हम फिर से नेक्स्ट वीक मिलते हैं। जो भी नए डेमो यूजर्स है, मेक श्योर यू आर देयर कनेक्टेड विद अस। और आप अगर नहीं हो तो डेमो ग्रुप में हो, मेक श्योर यू आर देयर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। जिसको प्रीमियम व्हाट्सएप का सब्सक्रिप्शन चाहिए, दे कॉन कनेक्ट विद मी। और एज आई सेड, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू द रिन्यूअल पेज, और इस हिसाब से भी आप रिन्यू कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, ओके। और कुछ क्वेरीज है आपको, लाइक एनी क्वेरी? सो विल वेट एंड देन विल क्लोज द सेशन, टुडेस सेशन। सो जब भी डॉटेड लाइंस आते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी पे, या ऑब्वियसली एक्सिस बैंक, जैसे मैंने बताया आपको कि बैंक निफ्टी जब चलेगा तभी एक्सिस बैंक की गाड़ी चलने वाली है, और इसलिए वो एक अप मूव आ गई इसमें। बट ये अभी ऑलमोस्ट 2:15 हो गया, तो लेट्स सी, अभी एक ही घंटा बाकी है। But जो LTFS था, that was bang on, like as per the alert it has gone. So that was the best case scenario where the structures were there as per your pattern what you need, और उसके बाद ही वो ब्रेकआउट हो गया। और दैट वाज द क्रक्स ऑफ टुडेज बेसिकली ट्रेड, कि जहाँ पे यहाँ से भी आपको एक 1% का मूवमेंट आ गया, आपका जो एसएल था रेड बैंड के नीचे था, और यू आर डन विद द डे। और जो पोजिशनल अलर्ट, जैसे हमने मुथूट फाइनेंस का आज जो क्लोज किया है पोजिशनल अलर्ट, तो दैट वाज अराउंड 5% का मूवमेंट। सो दैट इज द थिंग, कि आप जब आप एक प्रॉपर रिटर्न्स ट्रेड कर रहे हो, रिटर्न्स के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द ट्रेड्स। और जो भी अलर्ट्स जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट इटसेल्फ। तो जो रौनक सर का जो आप देखते हो रील्स, ऑल्सो ही हिमसेल्फ इज सेबी रजिस्टर्ड एज वेल। तो जो भी आप एंट्री प्राइस है, स्टॉप लॉस प्राइस है, सो इट इज एज पर द रिस्क मैनेज्ड। और अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो ही है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि बहुत लोग एसएल फॉलो नहीं करते, और तभी दिक्कत हो जाती है कोई भी ट्रेड में। तो मेक श्योर जहाँ पे एसएल देना है वहां पे दे दो एसएल, बिकॉज एसएल इज अ पार्ट ऑफ द गेम। जब आप स्टॉप लॉस नहीं करोगे, जब मार्केट को कुछ नहीं देने वाले, तो मार्केट भी कुछ नहीं आपको देगा। तो दैट इज द थिंग, जब आप व्हेन यू आर गिविंग 2% टू द मार्केट, तो ही मार्केट आपको 5% देने वाला है सामने से। सो वही है। ठीक है, आप फॉलो अप रखते हैं हम, और नेक्स्ट वीक फिर से विल मीट विद द न्यू केसेस एंड विद न्यू सब्सक्राइबर्स एज वेल। एंड till then, thanks and happy weekend as well.